So, are you still wondering how your love life will be in 2023? Will it be shower of love or it will just burst like this? Stay tuned in this video to know how your love horoscope 2023 is going to be. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं लव हॉरोस्कोप 2023 के बारे में। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक बहुत ही पॉपुलर है अमॉन्ग द यंगस्टर एंड स्पेशली टिल द एज ऑफ 25-26 बिकॉज दैट्स द टाइम व्हेन वी गेट मैरिड। सो उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया जा रहा है। सो ज़रूर देखिएगा एंड आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है जो समझ में आपको नहीं आ रहा हो, तो वो चीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में टाइप करके दे सकते हैं ताकि हमारे सीनियर एस्ट्रोलॉजर आप सभी का सवालों का आंसर दे पाए। एंड ये सारे जो प्रेडिक्शंस है, ये सारे प्रेडिक्शंस मून साइन पे निर्धारित है। एंड इसके साथ साथ अगर आपको पूरा ईयरली हॉरोस्कोप चाहिए कि पूरा ईयर आपका कैसा बीतेगा, क्या होगा नहीं होगा, उसके लिए भी हम लोगों ने ईयरली हॉरोस्कोप का वीडियो डाला हुआ है, वो चीज़ आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर इन डिटेल एंड इन डेप्थ में जानना है तो उसके लिए आप ईयरली हॉरोस्कोप का रिपोर्ट आप ले सकते हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो आज हमारे साथ हमारे सीनियर एस्ट्रोलॉजर संजय अग्रवाल जी मौजूद है, वही आज हम लोगों को सारे प्रेडिक्शन देने वाले हैं। तो सबसे पहला राशि जो है जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे एंड जान लेंगे कि उनके लव लाइफ में क्या होने वाला है, उनका मैरिज लाइफ में क्या होने वाला है, दैट इज़ एरीज। तो एरीज के बारे में हम लोग जान लेंगे। सबसे पहले हम वेलकम करेंगे हमारे सर को एंड उसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे कि उनका जो चार्ट है, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सैटर्न और वीनस एक साथ 11 नंबर घर पे है एंड दे आर इन कंजंक्चर, तो इसका क्या मतलब निकलता है एंड इससे क्या क्या इफेक्ट होने वाला है। थैंक यू तियासा। जैसे कि हम लोग एरीज का स्टार्ट करें उससे पहले मैं थोड़ा जानकारी देता हूँ। जब वीनस आपका 11th हाउस में ट्रांजिट करता है तो उसका दृष्टि 5वां घर में रहता है। तो वीनस इन 11th हाउस, 1st हाउस, 5th हाउस और 7th हाउस में ट्रांजिट करता है, तो यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी बढ़ता है लव मैरिज के लिए या लव का अफेयर होने के लिए। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी या शादी होने के लिए अपॉर्चुनिटी वीनस दे रहा अपने को। तो ये ट्रांजिट ये 4 घर में बहुत महत्वपूर्ण है, आइदर इन 11th, 1st, 5th एंड 7th हाउस। तो नाउ इट इज स्टार्टिंग द 21st जनवरी को वीनस विल कम इन द 11th हाउस अकॉर्डिंग विद द सैटर्न। एंड व्हाट विल योर इफेक्ट, लाइक इनका दृष्टि अभी 5वां घर में पड़ रहा है, तो 5वां घर इज मतलब आपका लव लाइफ के बारे में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो दिस टाइम वीनस स्टे इन अ हाउस फॉर अराउंड 21 to 25 days। तो दिस पीरियड अराउंड 1 month पीरियड इज़ वेरी गुड फॉर एनी अपॉर्चुनिटी फॉर गेटिंग मैरिड, और अगर आपका कोई लव अफेयर्स होने वाला है। टाइम जबकि लाइक एरीज में जितने भी लोग हैं दे विल बी गिविंग कमिटमेंट एंड देयर कमिटमेंट विल हैव रॉक सॉलिड बॉन्ड काइंड ऑफ थिंग एंड विल हैव वेरी रियलिस्टिक काइंड ऑफ लव एंड रोमांस और आइडिया ऑफ प्रेजेंटिंग द थिंग इन दिस टाइम। या बिकॉज दिस टाइम उनका जो थिंकिंग रहेगा एरीज वाला को, वो मतलब स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, मतलब नॉट अ मतलब सीरियस कमिटमेंट जो लव बोलते हैं ना, फॉर लॉन्ग लाइफ के लिए, उस टाइप का लव अफेयर इनका लाइफ में आने वाला है। सो मेरा यही सवाल रहेगा कि जैसे कि हम लोग हम लोग सभी लोग हैं एंड अगर इस टाइम में लाइक एरी स्पेशली अगर किसी का पार्टनर का ज़ोडिएक एरीज है, तो लाइक इज दिस अ गुड टाइम टू गेट मैरिड, या फिर टू हैव लाइक इफ देयर आर कमिटमेंट इश्यूज, पहले अगर किसी का कमिटमेंट इश्यूज रहा होगा तो इस टाइम में वो सॉल्व होके दे विल हैव अ गुड लाइफ। सो इस टाइम में क्या ये पॉसिबिलिटीज़ है? या पॉसिबिलिटी है, एरीज का चार्ट में पॉसिबिलिटी है। एरीज कोई भी एरीज हो तो उनका लाइफ में ये ट्रांजिट आ रहा है। इसके साथ में हम लोग और भी दशा देखते हैं एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में, ये आपका खाली मून साइन पे बेस्ड है। तो इस टाइम में उनको आगे लाइफ में कमिटमेंट करना है, शादी करना है, या लव लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। सो इसके बाद हम लोग थोड़ा और मीन्स लाइक ये दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, आपके पहले मीन्स साल के पहले आपके साथ ये होने वाला है। बट इसके बाद वीनस 28 डेज में ही ट्रांजिट करता है, तो इट गोज़ फ्रॉम इट विल गो फ्रॉम 11th हाउस टू 12th हाउस टू 1st, 2nd, 3rd। तो ऐसे ही करके वीनस हर जगह घूमता रहेगा। सो लाइक जब कि मार्च का महीना आएगा, मार्च का महीना में वीनस एंड राहु जो है इनका कॉम्बिनेशन होगा।
सो दिस इज इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि आप लोगों का जो ऑरा है, आप लोगों का जो एटीट्यूड है, आप लोगों का जो लाइक एक एनर्जी है, ये बहुत ही अच्छा रहेगा. पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टू इट एंड पीपल विल हैव वेरी गुड वाइब्स फ्रॉम यू. सो लाइक ये टाइम क्या, जो लोग सिंगल है इनके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि वो लोग अपना परफेक्ट मैच ढूंढ पाए. एंड वो लोग इस टाइम का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करके वो लोग एटलीस्ट एट द 2023 में वो लोग सेटल हो जाए. या एक्चुअली राहु जैसे आपके लगन में प्लेस्ड है, लगन मतलब फिजिकल बॉडी हो गया आपका, वहीं पे आपका वीनस भी आ रहा है. राहु जहाँ भी प्लेस्ड होता है कोई भी प्लैनेट का एनर्जी को और भी एनहेंस कर रहा है. तो वीनस और राहु मिलके एक साथ में दोनों चीज़ का एनर्जी, तो आपको मतलब सजने संवरने का बहुत शौक रहेगा, एनर्जेटिक फील करने का बहुत शौक रहेगा. एंड उनका दृष्टि 7वें घर में पड़ रहा है, तो यू विल ट्राई टू अट्रैक्ट योर ऑपोजिट सेक्स, जो भी है आपका मेल हो फीमेल हो, तो उसको अट्रैक्ट करने का आपको बहुत अच्छा एक टाइम रहेगा महीना भर के लिए. तो मार्च के महीने में होली के आसपास है, तो बहुत बढ़िया टाइम है. सो लाइक जब पर हम लोग ये भी देख रहे हैं ना कि 11th हाउस के बाद वो जुपिटर के साथ जाके वीनस बैठ रहा है. तो इस टाइम में हम लोग पता है कि हम लोगों को सभी को पता है कि जुपिटर जो है ये गुरुदेव है. एंड उनके साथ जब भी लाइक कोई और प्लैनेट रहता है, हम लोग स्पिरिचुअलिटी के उधर इंक्लाइन होते हैं. एंड हम लोग मीन्स लाइक दान धर्म ये सब ज़्यादा करते हैं, योगा प्राणायाम. सो जब वीनस एंड गुरु लाइक एक साथ आ रहा है, तो इसका इन दोनों का कंजंक्शन से लाइक क्या क्या इफेक्ट होने वाला है एरीज के ऊपर. जैसे कि जो अपना गुरु ग्रह जुपिटर इज अपना खुद का राशि में आ रहा है, जो पाइसेस है, 12 नंबर घर में आ रहा है. एंड उसके साथ में कंजंक्शन जो वीनस का हो रहा है, वीनस भी गुरु ही है, सैटर्न भी ऑल्सो गुरु. जैसे आपने जुपिटर बोलते हैं देव के गुरु बोलते हैं, और आपके वीनस को आपसे शुक्र देव बोलते हैं. तो दोनों साथ में आ रहे हैं, तो दोनों गुरु एक आपको स्पिरिचुअलिटी एनहेंसमेंट दे रहा है, एक आपको डेप्थ दे रहा है लाइफ में, एक आपको ऐश्वर्य दे रहा है. तो लाइफ में आपको दोनों चीज़ साथ में मिल रहा है, डेप्थ एंड ऐश्वर्य. तो ये बहुत बढ़िया टाइम है. और अगर आप फॉरेन कंट्री जा रहे हैं तो खूब इंजॉय करेंगे आप वहाँ का स्टे, एंड यू विल बी वेरी मच हैप्पी इन दिस पीरियड. सो अभी हम लोग मीन्स ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे कि वीनस एक के बाद एक तो ट्रांजिट करते ही रहेंगे, पर सैटर्न जो है, सैटर्न लाइक 11th नंबर घर पे है, जो कि ऑल बेनिफिट्स दे रहा है. बीट लव, बीट मैरिज, बीट हेल्थ, बीट वेल्थ, लाइक इट्स मेकिंग काइंड ऑफ द रूलर ऑफ एवरीथिंग. तो इस चीज़ से उनका पूरा साल भर का जो बिकॉज सैटर्न जो है वो लाइक it takes 30 months to means rotate from one to another zodiac sign. तो इससे क्या क्या इफेक्ट होने वाला है एंड क्या क्या उनको प्रॉफिट मिलने वाला है, बिकॉज लाइक उनको सब कुछ एक साथ मिल रहा है. क्या इससे उनका जो लाइक एटीट्यूड है, जो कि उनका गुरूर है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, या फिर उनको ईगो में ज़्यादा ईगो ज़्यादा बढ़ जाएगा, या फिर दे विल बी डाउन टू अर्थ, उन लोगों का लव लाइफ अच्छा चलेगा. बिकॉज हम लोग को पता है कि लव लाइफ में वी नीड ऑल थ्री, बट कभी कभी एक इंसान को जब ज़्यादा मिल जाता है तब लाइक उनके अंदर एक अहंकार जैसा आ जाता है. या इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन. हम लोग पहले ही बताते हैं एस्ट्रोलॉजी आपका 3 पॉइंट पे बेस्ड है, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी एंड हार्डवर्क एंड लाइफस्टाइल. जैसे आपने अभी सैटर्न अभी 10th हाउस से ट्रांजिट करके आपका ऑल सक्सेस आपको देके ऑल बेनिफिट में गया है. तो आपने जो ऑल बेनिफिट कमाया है लाइफ में अभी, वो आपको 2.5 साल बहुत ऐश्वर्य देने वाला है, आराम देने वाला है. तो आपको ईगो में नहीं आना चाहिए, और आपके पास जो भी आया है सैटर्न की कृपा से उसको ब्लेसिंग की तरह लेना चाहिए लाइफ में. तो यू विल बी ब्लेस्ड इन ऑल द एरियाज. हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, अगर इवन रिलेशनशिप हो गया, आपका घर का सुख हो गया, सबकी तरफ से आपको ब्लेसिंग मिलेगा. सो सैटर्न का जो लाइक इफेक्ट है ये आपके साथ तो पूरा साल भर रहेगा, बट उसके साथ साथ जुलाई के महीने में स्पेशली जबकि जुपिटर आपके 5th हाउस में होगा, एंड उसके बाद इट विल हैव अ रेट्रोगेशन मोड. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में रेट्रोगेशन में रहेगा वो 4th एंड 5th हाउस में. तो इस टाइम के बीच में आपके लाइफ में रोमांस जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, एंड बहुत ही यू विल फील रोमांसेस इन द एयर. सो इस टाइम के बीच में लाइक इज इट अ गुड टाइम टू गेट मैरिड, इज इट अ गुड टाइम टू लाइक गो फॉर अ वेकेशन एंड हैव गुड टाइम विद योर पार्टनर. एक्चुअली ये टाइम ऐसा है, अगर अपना वैदिक एस्ट्रोलॉजी देखें तो चतुर्मास चालू रहता है, शादी नहीं होती है, लेकिन आपका बारिश का मौसम रहता है. तो बारिश का मौसम में
लव लाइफ और भी ज़्यादा एनहेंस होता है। वो मौसम ही ऐसा होता है कि लव लाइफ और भी ज़्यादा मैच्योरिटी लेगा आपको, और किसी का भी कमिटमेंट हो मतलब उस टाइम में बहुत ज़्यादा उसका मौसम के हिसाब से बहुत बढ़िया होगा। तो लव लाइफ आपको ऑल बेनिफिट भी मिल रहा है आपको, इवन आपका लव लाइफ भी ब्लॉसम कर रहा है। तो यू आर गेटिंग एवरीथिंग, हनी, मनी, हेल्थ एंड वेल्थ, everything is there with you, then you will enjoy your life much more in this period. सो लाइक एरीज के लिए यही प्रेडिक्शन था। इसके बाद हम लोग हमारे नेक्स्ट राशि पे जाएंगे, बट एक सवाल, लाइक इट्स अ फनी क्वेश्चन, आई लाइक टू आस्क दिस, क्योंकि जब से मैंने सुना है कि लाइक इट विल बी अ रॉक सॉलिड कमिटमेंट, तो ये क्वेश्चन यूजुअली यंगस्टर के बीच में आता ही है कि इन केस अगर किसी को परमानेंट रिलेशनशिप चाहिए, या फिर अगर किसी को समबडी मीन्स जस्ट उन लोगों का ब्रेकअप हुआ है, या फिर वो लोग फिर से कमिटमेंट इश्यूज़ के लिए उन लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि नहीं करना चाहते बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, सो इज एरीज अ परफेक्ट पर्सन फॉर द पीपल हु आर स्टिल अफ्रेड टू फॉल इन लव? या श्योर, एरीज का एनर्जी एज पर अगर हम देखें सबका लव लाइफ में, एरीज का मतलब लव लाइफ में सबसे बेसी अपॉर्चुनिटी है। तो एरीज पर्सन इज़ वेरी गुड पर्सन। अगर कोई भी आदमी दूसरे आदमी एरीज से कनेक्ट होना चाहते हैं, दे शुड कनेक्ट, कि एरीज ऐसे ही सबसे एनर्जेटिक राशि है और सब समय सभी को खुश रखने का हिम्मत रखता है, और कोई भी कमिटमेंट है उसको फेल नहीं करता एरीज। तो एरीज तो आपको पता ही है एकदम मतलब हिरन की तरह उनका स्पीड रहता है उनका। तो एवरीबॉडी जो एनर्जी सब लोग उसको फॉलो करते हैं लोग। सो यही है एरीज का प्रेडिक्शन। अगर आपको है पार्टनर का मीन्स लाइक ज़रूरत इन योर लाइफ, गो फॉर एरीज बिकॉज दोज आर द पीपल हु विल कीप यू हैप्पी। तो इसी के साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट प्रेडिक्शन की ओर चले जाएंगे विद द रॉक सॉलिड कमिटमेंट। हम लोग अभी टॉरस के बारे में बात कर लेंगे। तो अभी हम लोग टॉरस राशि के बारे में बात कर लेंगे। टॉरस राशि का सबसे पहले हम लोग उनका थोड़ा सा चार्ट देख लेंगे, क्योंकि उन लोगों का भी इस टाइम में सैटर्न एंड वीनस एक साथ में आ रहा है, वो भी फादर प्रोफेशन के घर में। तो इससे उन लोगों के लाइफ में क्या क्या इफेक्ट होने वाला होगा, ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। टॉरस पीपल विल स्टार्ट दिस ईयर, न्यू ईयर, विथ हार्ड वर्क। मतलब हार्ड वर्क और फॉर्चुनेट लोग रहेंगे इस साल, तो उससे स्टार्ट कर रहे हैं। उनके अभी मतलब अभी उनका जनवरी का महीना में इतना ज़्यादा, जो ऑलरेडी शादीशुदा उनके लिए ठीक है, लेकिन नया कमिटमेंट करने के मूड में नहीं रहेंगे अभी वो। तो अभी वो हार्ड वर्क उनको बहुत उसकी तरफ ज़्यादा फोकस है। सो इसके साथ साथ हम लोग लाइक देख सकते हैं कि जो जुपिटर है और जो वीनस है वो एक साथ आ रहा है, वो भी फरवरी महीने में। सो दिस विल गिव अ वेरी गुड financial path throughout, and it will benefit you after marriage. 11th house is the house for commitment, and then house of gain. आपको कोई भी लाइफ में अगर पॉजिटिव सक्सेस मिल रहा है तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। तो इसके कारण क्या क्या इफेक्ट होगा लाइक लाइफ में टॉरस लोगों का, ये अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन आप कर दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हो कि जुपिटर एंड वीनस इज कमिंग टुगेदर इन योर 11th हाउस, ऑल बेनिफिट हाउस जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ऑल बेनिफिट में यू आर गेटिंग एवरीथिंग लाइक मनी, फेम, आपको स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग, हेल्थ, एवरीथिंग यू आर गेटिंग। तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर बोथ द ट्रांजिट। वीनस का दृष्टि 5वें घर पे गिर रहा है, तो 5वें घर के गिरने का मतलब आपको कोई भी नया रिलेशनशिप बिल्ड करने का मौका मिल रहा है। सो जैसे कि हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे और अप्रैल के महीने में देख लेंगे, अप्रैल के महीने में वीनस जो है वो सेकेंड हाउस में जो है कि फिजिक्स एंड बॉडी का है, एंड उसके साथ साथ हम लोग जुपिटर को फर्स्ट हाउस में देख सकते हैं। एंड इस पीरियड में आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है, एंड आपका जो रेस्ट ऑफ द ईयर है वो रेस्ट ऑफ द ईयर भी सेम ही जाने वाला है जुपिटर के कारण से। सो यही क्वेश्चन मेरा टॉरस लोगों के लिए रहेगा कि जुपिटर के वजह से उन लोगों को क्या क्या थ्रू आउट द ईयर, ये जो पूरा साल है, इस साल में क्या क्या उनको बेनिफिट मिलने वाला है, स्पेशली उनका लव रिलेशन की साइड से। या जुपिटर जैसे आपका जो मतलब 12th हाउस में प्लेस्ड है, 12th हाउस जुपिटर का खुद का होता है, और वीनस इज प्लेस्ड इन दिस सेकेंड हाउस, तो वो वीनस का खुद का घर है। तो दोनों अपने अपने घर में स्वयं राशि में प्लेस होने के कारण कि वीनस आपका जो अगर देखेंगे टॉरस का मालिक ही हो गया वीनस, और जुपिटर भी प्लेस्ड है 12th हाउस में, दोनों सब जगह, और इवन सैटर्न इज प्लेस्ड इन हिज ओन हाउस। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से आपको पूरे साल में
पूरे साल में कई साल के बाद आ रहा है मेरे ख्याल से। अगर मैं ठीक से इसको रिसर्च किया जाए तो ऐसा कॉम्बिनेशन जो सब ग्रह अपने अपने घर में प्लेस्ड है, तो आप इतनी शांति और इतनी ग्रोथ करेंगे ये एवरी सेक्टर, इवन लव लाइफ, इवन फाइनेंशियल ग्रोथ, इवन आपका हेल्थ वाइज सब कुछ इतना बढ़िया ग्रोथ होगा कि ईच एंड एवरी प्लैनेट एकदम स्ट्रांग होके बैठे हुए हैं हर जगह। एंड इवन राहु एंड जुपिटर टुगेदर विल गिव यू मोर अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। एंड आखिरी क्वेश्चन टॉरस लोगों का लव प्रेडिक्शन के लिए कि टॉरस लोगों का लव लाइफ 2023 में इन टोटल कैसे जाने वाला है, लाइक आउट ऑफ 10 हाउ मच ऑफ पॉइंट विल यू गिव? मैरिड पीपल विल बी मच मोर हैप्पियर, बट टॉरस का लिए अगर हम देखेंगे तो आपका मतलब एवरेज 50% अच्छा जाने वाला है कि टॉरस पीपल इस साल ज़्यादा मेहनत करने में विश्वास करेंगे। मे बी अफेयर्स का चक्कर में तो कम रहेंगे, लेकिन दे विल ट्राई इट, बट इनका अपॉर्चुनिटी दोनों बैलेंस हो रहा है, कमाई का भी देख रहे हैं और आगे ग्रोथ का भी देख रहे हैं। तो यही है टॉरस लोगों के लिए प्रेडिक्शन। अगर आपको कोई भी सवाल आ रहा है मन में जो आप पूछना चाह रहे हो तो बिना देरी किए नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ताकि हम लोग आपका क्वेश्चन का आंसर दे पाए और आपका सारा जो सवाल है वो सवाल इजीली सॉल्व हो जाए। इसी के साथ साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट राशि पे चले जाएंगे। नेक्स्ट राशि हम लोग जेमिनाई को पकड़ेंगे और उनके लिए बोलेंगे। तो अभी हम लोग बात कर लेंगे जेमिनाई राशि वालों के लिए। तो जेमिनाई राशि वालों के लिए ये जो 2023 का जो स्टार्टिंग वो लोग बहुत ही रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी के इधर इंक्लाइन रहेंगे। सो उनका लव लाइफ में फिर क्या होने वाला है जबकि वो लाइक रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी के उधर इंक्लाइन रहेंगे इतना ज़्यादा? कि जेमिनाई वाले आप देख सकते हो कि ऑलरेडी 2.5 साल से बहुत भुगत रहे हैं शनि अष्टम दशा को लेके, तो अभी वो इतने ज़्यादा एक टायर्डनेस फील कर रहे होंगे। मे बी रिलेशनशिप उनका कोई ब्रेकअप हुआ हो या कुछ ऐसा स्ट्रेस, हेल्थ को लेके स्ट्रेस रहा होगा उनको, तो अभी मतलब अभी थोड़ा सा शांति चाहते हैं वो लाइफ में हर एंगल से। तभी उनका सैटर्न भी और वीनस भी आपका 11th हाउस लक और रिलीजन में ट्रांजिट कर रहा है ऑटोमेटिकली, और आपका केतु भी आपका 5th हाउस में आ रहा है जो आपका स्टडी एंड चाइल्ड का है। तभी इस टाइम में वो एक तो ना खुद के ऑरा में रहना चाहते हैं, ज़्यादा ये डिस्टर्ब नहीं करना चाहते खुद की लाइफ को। सो आगे चलते हुए हम लोग अगर महीना को देख पाएंगे तो आगे चलते हुए मार्च के महीने में लाइक वीनस एंड राहु एक साथ आ रहे हैं, तो उसके वजह से उनको फिनेंशियल सक्सेस तो बहुत मिल रहा है। बट हम लोग हमेशा ये चीज़ हम लोगों को रहता है ना, हम लोग ये चीज़ देखा भी है कि जब हम लोगों को ज़्यादा फिनेंशियल सक्सेस मिलता है तब हम लोग लव या फिर अपने पार्टनर को या फिर फैमिली को बहुत कम टाइम देना शुरू कर देते हैं, बिकॉज हम लोग टोटली काम की ओर फोकस रहते हैं। क्या इसकी वजह से उन लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम आने वाला है 2023 में? अब प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। उनका जो आपने पिछला बताया कि उनको शनि अष्टम दशा से वो निकले अभी, तो कोई भी लोगों की बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, तो वो अपना जो पिछला पेन है अभी भूल गए हैं। अभी उसके बीच में इस पीरियड के बीच में वैलेंटाइन डे और अपना इवन बसंत पंचमी कई फेस्टिवल आ चुके हैं, होली के आसपास है, तो वापस से इनका जो 11th हाउस में जो वीनस प्लेस्ड है विथ राहु, इट इज़ अगेन सीइंग द 5th हाउस जो लव का हाउस है, उसको दृष्टि डाल रहे हैं उस पर। तो अभी से वापस से इनको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि उनको वापस से लव लाइफ की तरफ अग्रसित हो, और इवन ऑल बेनिफिट भी मिल रहा है इनको। जो इनका लाइफ में स्ट्रगल था अभी आस्ते आस्ते इन लोग आगे लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं अभी। तो मार्च से निकल के जब हम लोग अप्रैल की ओर जा रहे हैं, अप्रैल की ओर वीनस जो है वो फॉरेन एंड एक्सपेंसेस के घर में जा रहा है, तो इस टाइम में हम लोग देख सकते हैं कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा वेल्दी रहेंगे एंड दे विल हैव मीन्स लाइक इमेंस लाइक वेल्थ। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये वेल्थ की वजह से उन लोगों के अंदर ज़्यादा एटीट्यूड एंड ईगो आ जाएगा, एंड फॉर दैट रीज़न दे लाइक व्हाट इज़ द कंक्लूजन? बिकॉज यहाँ पे हम लोग जेमिनाई राशि में जब भी देख रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट वेल्थ, इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट पावर, बट लव का कोई चीज़ हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। सो जेमिनाई की लाइफ में लव का क्या लाइक हिसाब रहेगा 2023 में? जैसे कि आप अपने पिछला ही स्लाइड में देखा कि उनका मार्च का टाइम में एक लव के बारे में थोड़ा सा आ रहा था, उनके बारे में एक शनि अष्टम से दशा से बाहर निकल के लव लाइफ की तरफ वो एक आकर्षित हो रहे थे। अभी आपका जुपिटर एंड
और आपका राहु जब साथ में प्लेस्ड है तो जो भी मैंने पहले ही बताया था कि राहु जहाँ भी जो भी प्लैनेट के साथ प्लेस्ड होता है उसका एनर्जी को और भी एनहेंस कर देता है। तो ऑल बेनिफिट मतलब इनके बहुत पैसा कमा रहे हैं अभी इस टाइम में, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी वो ऐश्वर्य की लाइफ जीना चाहते हैं, तो एक खर्चा खूब खुल के करेंगे इस पीरियड में, क्योंकि ये आपका एक्सपेंसेस का घर में जा रहा है वीनस। तो इस टाइम आपका फॉरेन कंट्री में हुआ या कुछ भी बहुत ज़्यादा खर्चा ऐश्वर्य के ओर में ये लोग करना चाहेंगे, कि लास्ट 2.5 साल से स्ट्रगल कर रहे थे। तो ये टाइम इनको खूब अपना जीवन को एंजॉय करने का टाइम मिल रहा है। सो यही जेमिनी राशि का प्रेडिक्शन था 2023 जो होने वाला है। 2023 आपका शनि अष्टम से आप निकल के आपको मीन्स बहुत सारा वेल्थ रिलेटेड एंड मनी पावर रिलेटेड आपको पोजीशन मिलने वाला है। बट डोंट फॉरगेट कि आपको अपने पर्सनल लाइफ में भी टाइम देना है, अपने पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होना है एंड गिव योर फैमिली एंड योर पार्टनर थोड़ा बहुत टाइम, क्योंकि अगर वो ना हो तो देयर विल बी सम इश्यूज इन योर लाइफ। हमेशा पैसों के पीछे ही भागना सब कुछ नहीं होता है। सो विद दैट हम लोग हमारे नेक्स्ट राशि की ओर चले जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग कैंसर के बारे में जान लेंगे। सो अभी हम लोग बात कर लेंगे कैंसर राशि वालों के लिए। कैंसर राशि वालों के लिए 2023 जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जाने वाला है, क्योंकि उन लोगों का शनि का अष्टम दशा शुरू हो रहा है एंड उनका लव लाइफ जो है उसका कोई नामो निशान है नहीं। सो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कैंसर राशि में एक्चुअली क्या होने वाला है। सो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं सैटर्न के साथ वीनस बैठा हुआ है 11th हाउस में। सो वहाँ पे वो लोग क्या उद्यम मचाएंगे ये थोड़ा सा हम लोग विस्तार में जान लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कैंसर राशि में अभी उनका अष्टम दशा या मतलब 8th हाउस में शनि ट्रांजिट करने वाला है जनवरी 17 तारीख से, और वीनस विल इट जॉइनिंग हिम सैटर्न ऑन 22 जनवरी। तो दोनों का कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग में थोड़ा सा इनको हो सकता है कि मतलब आगे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना, कि जुपिटर इज ऑलरेडी देयर, उनको आगे से उनको बोल रहा है कि यू इंक्लाइन इन स्पिरिचुअलिटी और बिकम रिलीजियस। अगर जुपिटर का बात मानते हैं तो सैटर्न और वीनस एंड जुपिटर तीनों एक साथ में है, बहुत बढ़िया योग भी हो रहा है। ये तीनों गुरु एक साथ में आसपास में हैं, तो ये स्टेबिलिटी के लिए बहुत बढ़िया, स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन यही चीज़ अगर हम लोग जुपिटर को फॉलो नहीं करेंगे और वीनस तो बहुत जल्दी आगे मूव कर जाएगा कोई 1 महीने भर के बीच में, तो सैटर्न अकेला रह जाएगा। तो सैटर्न इज 7वां दृष्टि आपका 5वां मतलब 2nd नंबर हाउस में है, फैमिली जॉब और मनी, तो हेल्थ में भी बैठा हुआ है। तो चारों चीज़ को मतलब सैटर्न का दृष्टि पड़ रहा है, ये हेल्थ आपका, इवन फैमिली, इवन जॉब, इवन मनी। तो आपको सब कुछ के ऊपर दृष्टि डालने के कारण आपको खुद को ध्यान रखना है। अगर आप मतलब हम लोग पहले ही बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी ऑल अबाउट 33% वर्क्स, रिमेनिंग इज योर हार्ड वर्क, लाइफस्टाइल एंड स्पिरिचुअलिटी। तो अगर आपका हार्ड वर्क है आपका तो फैमिली और जॉब अच्छा और मनी में इफेक्ट इतना नहीं होगा। हार्ड वर्क में कुछ कमी है और आप अपनी हेल्थ ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, हेल्थ की तरफ फोकस नहीं कर रहे हो, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान करेगा। तो आपको देखना है कि आपको हार्ड वर्क भी करें, आपका हेल्थ को भी ध्यान दीजिए और इवन फैमिली को भी आप फोकस करिए। सबको अगर बैलेंस करेंगे तो सैटर्न आपका 8वां घर में आके बहुत अनएक्सपेक्टेड लॉस, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट देता है। इवन इस पीरियड में आके पीपल कैन लर्न समथिंग बिगर साइंस, बिगर ऑकल्ट साइंस, एनीथिंग सीखने का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। सो इसके साथ साथ हम लोग हमारे दिस इज़ द स्टार्टिंग फेज आपका 2023 का जो स्टार्टिंग फेज है ये ऐसे जाने वाला है। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, हम लोग देख लेंगे जो जुपिटर और लाइक वीनस का जो कंजक्शन हो रहा है तो उससे क्या क्या इफेक्ट होने वाला है। बिकॉज वी ऑल नो कि जुपिटर जो है हम लोग उनको देवगुरु कहते हैं, तो इससे उनके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है, उनके लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाला है, वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता देंगे। जैसे आपका जुपिटर और वीनस जो साथ में कंजंक्शन होगा आपका, तो उसमें कंजंक्शन में दे आर कमिंग इन द हाउस ऑफ लक और रिलीजन। जिसका ऑलरेडी किसी का लव लाइफ है या ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके लिए बढ़िया है चीज़ें कि दोनों आपका लक और रिलीजन में है तो आपका वो लक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। लेकिन इसके कारण नया कोई रिलेशनशिप बिल्ड हो पाएगा ये डाउट है कि इसमें ये पॉसिबिलिटी कम लग रहा है। बट सैटर्न इज अगेन स्टेइंग अलोन in your 8th house, that you need to much more focus instead of Jupiter and Venus. You should focus on Saturn, because Saturn is going to stay there for 30 months and Venus will move in 25-30 days and Jupiter will stay for maximum
11-12 मंथ्स। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि सैटर्न इज द स्लोएस्ट मूविंग। तो ये ढैया दशा बोलते हैं, अष्टम दशा बोलते हैं, साढ़े सती दशा बोलते हैं। तो ये लाइफ में आपको अगर आप देखोगे तो 12 राशि होती है, तो आपको 12 में से 5 राशि में इफेक्ट करके जाता है ये सैटर्न आपको। अभी अच्छा है खराब है आपके ऊपर डिपेंड है। इवन नरेंद्र मोदी एंड राहुल गांधी बोथ आर स्कॉर्पियन, बोथ को साढ़े सती आई तो मोदी बिकेम पीएम एंड राहुल गांधी जितनी बड़ी पार्टी थी इंडिया की वो 0 में आ गया। तो दोनों में डिफरेंस क्या था? बोथ वर्कड हार्ड, सभी का लाइफ में मतलब वर्किंग कैपेसिटी था, बहुत मेहनत किया। लेकिन एक चीज़ डिफरेंस था राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में, दैट वाज स्पिरिचुअलिटी। नरेंद्र मोदी इज़ वेरी मच इंक्लाइंड इन स्पिरिचुअलिटी एंड वेरी मच रिलीजियस पर्सन। सो ऐसे ही करके वीनस जो है वो तो और ज़्यादा आगे बढ़ेगा एंड उसके साथ साथ हम लोग देख पाएंगे कि वीनस फिर जाके राहु के साथ एक कंजंक्शन में रहेगा। तो इससे क्या क्या इफेक्ट होने वाला है उनके लाइफ में, ये भी आप थोड़ा सा बता दीजिए। वीनस विल बी स्टेइंग अलोन इन 11th हाउस एंड राहु एंड जुपिटर इज कमिंग इन योर 4th हाउस। तो आपका 10th हाउस में आ रहा है वो प्रोफेशन में। तो राहु एंड प्रोफेशन में आ रहा है तो आपको हो सकता है अभी इस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिले आपको। लेकिन आप कोई भी काम, क्योंकि आपको उसको ध्यान में रखते हुए करना कि शनि अष्टम चल रहा है, अति लोभ में मत पड़िएगा कि नहीं तो आपको नुकसान की तरफ आकर्षित कर देंगे। कि आपको शनि को पहले फोकस करिएगा, बाकी को बाद में करिएगा। कि जुपिटर एंड राहु कमिंग टुगेदर आपको भ्रमित कर सकते हैं, आप किसी ऐसा काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे वहाँ पे लॉस हो जाएगा आपको, और इतना बड़ा लॉस होगा जिससे निकलने में आपको कई साल लग जाएंगे। वीनस इज कमिंग इन योर 11th हाउस, उसका जो दृष्टि 5वें घर पे गिर रही है, तो आपको इस टाइम में कोई नया रिलेशनशिप किसी का भी हो तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो आप लाइफ में आगे बढ़िए। सो इन टोटल अगर हम लोगों को लाइक कैंसर का लव हॉरोस्कोप का एक समरी देना हो तो वो हम लोग उनको क्या बोलेंगे और क्या एडवाइस रहेगा आपका कैंसर लोगों के लिए? कैंसर लोगों के लिए एडवाइस रहेगा कि आपको जो भी चीज़ करना है लाइफ में, यू हैव टू टेक अ वेरी, अभी आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ होना पड़ेगा स्पिरिचुअल का। अगर आपको स्पिरिचुअल डेप्थ नहीं होगा तो कहीं भी आपको रिलेशनशिप हुआ, हेल्थ हुआ, मनी हुआ, जॉब हुआ, फैमिली हुआ, फाइनेंस हुआ, ये कहीं पे भी आपको नुकसान होने का या मार खाने का चांसेस है। तो ये चीज़ को आप बच के रहिएगा, जो आपको रॉन्ग डिसीजन नहीं हो लाइफ में बाद में रिग्रेट करें आप। सो इसी के साथ साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट राशि पे चले जाएंगे एंड जैसे कि सर ने बता ही दिया कि कैंसर लोगों के लिए 2023 जो है ये थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने वाला साल है। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी इंक्लाइन हुई है, थोड़ा सा योगा प्राणायाम कीजिए बिकॉज आपका हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट आने वाला है। तो ये सब करने के साथ साथ आपके लव लाइफ में आप थोड़ा सा टाइम दीजिए बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन 2023। सो इसके साथ साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट राशि लियो की तरफ चले जाएंगे और उनके लिए देख लेंगे कि उनके लिए 2023 लव हॉरोस्कोप क्या बता रही है। सो अभी हम लोग जान लेंगे लियो राशि का लव लाइफ में क्या होने वाला है 2023 में। क्या वो उनका जो नैया है वो पार करके लेके जाएगी या फिर मझ धार में ही वो डूब जाएगा। सो इस सवाल को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड लियो राशि के बारे में हम लोग जान लेंगे। लियो राशि का जैसे कि आपका जनवरी में वीनस जो ट्रांजिट कर रहा है आपका 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है एंड विथ सैटर्न। तो आपको वीनस तो आपको रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है, लेकिन सैटर्न स्लो कर रहा है। तो आपको दोनों तरफ आपको खिंचाव महसूस होगा, तो आपको लगेगा कि अभी अच्छा हो रहा है कभी ख़राब हो रहा है, तो उसको बैलेंस करके चलना है वीनस और सैटर्न मिला के। तो आपको लव लाइफ वहाँ से स्टार्ट हो रही है जहाँ पे आपको बैलेंस की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके साथ साथ ही हम लोग हमारे लाइक नेक्स्ट दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। आपके जनवरी में मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ आपको फील होने वाला है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड हम लोग फेब्रुअरी का प्रेडिक्शन देख लेंगे कि फेब्रुअरी में जब कि जुपिटर एंड वीनस एक साथ आ रहे तो तब आपकी लाइफ में क्या क्या इफेक्ट होगा। आपको फरवरी में जुपिटर एंड सैटर्न इज कमिंग इन योर 8th हाउस। तो 8th हाउस में दोनों प्लैनेट साथ में आने के कारण आपका हेल्थ थोड़ा सा बेटर हो सकता है, और आपको अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ है तो इसको एनहेंस भी कर सकता है। तो दोनों चीज़ को आप बैलेंस करिएगा कि इस टाइम में आपको फरवरी का महीना थोड़ा कोल्ड एंड कफ का महीना भी होता है, तो ये दोनों चीज़ को मतलब ऊपर नीचे कर सकता है। अगर आपको हेल्थ अच्छा है और बेटर कर सकता है, ख़राब है तो और ज़्यादा उसको डिटोरेट कर सकता है, तो उसको आप फोकस करके चलिएगा।
एंड आगे बढ़ते बढ़ते इस 2023 में बहुत ज़्यादा कंजंक्शन हो रहा है, तो वीनस एंड राहु का भी कंजंक्शन होने वाला है, तो उससे क्या क्या इफेक्ट होगा लियो राशि के ऊपर, वो भी हम लोग थोड़ा सा विस्तार में सुन लेंगे। हाँ, जैसे कि आपका कंजंक्शन जो होगा द फर्स्ट मतलब ये आपका 9th हाउस में होगा, रिलीजन लक का हाउस में, तो वहाँ पे आपको एक ठो आध्यात्मिक की तरफ आपको एग्रेसिव हो जाएगा, लेकिन वीनस आपको ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है कि हम लोग ज़्यादा आध्यात्मिक में हम लोग विंडो शॉपिंग करते हैं, कभी इस गुरु के पास कभी उस गुरु के पास। राहु आपको भ्रमित कर सकता है। आप कोई भी गुरु को फॉलो करते हैं उसको मान के चलिए, तो उससे आपकी लाइफ अच्छी होगी। आप सो लियो के लाइफ में लव का जो कनेक्शन है, लव का जो लाइक फीलिंग है, ये उनको कब ज़्यादा महसूस होगा, या फिर कौन से महीने में उनको दे विल बी इन लव एंड देयर विल बी लव इन द एयर? जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपका जो मई का महीना, जो 2 मई को वीनस इज ट्रांजिटिंग इन देयर 11th हाउस। 11th हाउस में ट्रांजिट मतलब उनका 5वें घर पे दृष्टि डाल रही है वीनस, तो 5वां घर लव का लाइफ का होता है और ऑल बेनिफिट में आ रहा है वीनस। तो इस टाइम एक उनको महीना भर का जो ट्रांजिट रहेगा ये, तो एक अपॉर्चुनिटी है नया लव बर्ड्स आपस में कनेक्ट होने के लिए, या नया कुछ रिलेशनशिप में फॉल होने के लिए। तो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर वीनस टू एंजॉय द लाइफ। सो लाइक लियो लोगों के लिए यही है कि उन मई के महीने में दे विल बी हैविंग सम रोमांस इन देयर लाइफ, रिलीविंग दैट उनका पूरा जो साल है वो नॉर्मली रहेगा, जैसे वो लोग अभी बिता रहे हैं वैसे ही रहेगा, वैसा कोई लव अपॉर्चुनिटी उनको ज़्यादा कुछ खास मिलेगा नहीं, बट व्हाट्स द हार्म टू ट्राई। सो मई के महीने में आपकी लाइफ में देयर विल बी रोमांस एंड देयर विल बी लव विच यू कैन सी। एंड इसके साथ साथ ही हम लोग हमारे नेक्स्ट प्रेडिक्शन, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ, इनको अपॉर्चुनिटी इनको नहीं मिलेगा, लेकिन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू अट्रैक्ट टू अदर साइन, लाइक लियो कैन अट्रैक्ट टू एरीज और टॉरस, तो उनका मतलब अट्रैक्शन उसकी तरफ होगा, तो ऑटोमेटिक उनका लव लाइफ कनेक्ट हो रहा है। इनकी तरफ जो आकर्षण है वो इस मई का महीना में है, तो ये इसमें दोनों चीज़ में डिफरेंस है। यही चीज़ है कि इनका आपका लाइफ में और उसका लाइफ में, एरीज और वीनस कैन बी पार्टनर लाइक दिस ओनली। सो यही सर बताना चाह रहे हैं कि यू कैन गेट अट्रैक्टेड टू एनीबडी यू फील लाइक नॉर्मली जैसा होता है कि आपको किसी लड़का या लड़की किसी को भी पसंद आ सकता है, एंड आप सर यही बताना चाह रहे हैं कि अपना होप मत खोइएगा, बिकॉज मई के महीने में इट माइट बी देयर कि आप जिसको पसंद कर रहे हैं वो भी आपको पसंद करने लग जाए। सो डोंट गिव अप होप 2023 में, मीन्स ट्राई योर हार्ड, फाइंड द बेस्ट मैच, एंड मई के महीने में ट्राई विद योर ऑल हार्ट कि जो भी आपको पसंद कर रहा है या फिर जिसको आप पसंद कर रहे हो उनको लाइक यू हैव अ स्टेबल रिलेशनशिप विद देम। सो इसी के साथ साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट राशि पे चले जाएंगे जो कि वर्गो है, एंड उनके बारे में हम लोग जान लेंगे कि उनके लव लाइफ में क्या होने वाला है। तो अभी हम लोग वर्गो राशि के बारे में जान लेंगे कि उनके लव लाइफ में क्या होने वाला है 2023 में। क्या उनके लव लाइफ में होगा कुछ खास, या फिर हम लोग फिर से वही नॉर्मल लाइफ बिताएंगे एंड इट विल बी वेरी बोरिंग। सो लेट्स गेट टू द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एंड हम लोग जान लेंगे कि उनका जो साल का शुरुआत है वो कैसे जाने वाला है वर्गो राशि का। वर्गो राशि यही बोलूँगा कि उनका दिसंबर, अभी 2022 दिसंबर में ऑलरेडी 5th हाउस में वीनस ट्रांजिट करके जनवरी में आपका 6th हाउस में वीनस आ रहा है, तो आपको जिसके साथ में रिलेशनशिप बनाया आप अपना देखिए कि आपका एनिमीज़ नहीं बिल्ड हो जाए, जिससे आपने रिलेशनशिप बिल्ड किया है उनके साथ में कोई झगड़ा नहीं हो, वो आपको फोकस करना है कि वीनस इज एंड सैटर्न इज टुगेदर इज कमिंग इन 6th हाउस। तो 6th हाउस में आने से आपका ऑलरेडी जो रिलेशनशिप पीछे 1 महीना 2 महीना पहले जो बिल्ड हुआ है उससे आपको धैर्य से चलना है, बचा के चलना है। सो इसके बाद जनवरी मंथ से जब हम लोग आगे जा रहे हैं, और आपका हम लोगों का जो साल शुरू हो रहा है वहाँ पे दिख रहा है कि आपका चांसेस बहुत हाई है, जब जुपिटर और वीनस एक साथ आ रहे हैं, कि आपका मैरिज लाइफ बहुत अच्छा रहेगा ना। यू कैन इवन गेट टू मैरी न्यू पर्सन, एंड आपका शादी का जो योग है वो बहुत ही अच्छा बन रहा है वर्गो लोगों के लिए। सो इसमें अगर आप थोड़ा सा एलिब्रेट करके इन लोगों को समझा दें कि ये क्या चीज़ है, जबकि वीनस एंड जुपिटर एक साथ आ रहे हैं, इन लोगों के लाइफ में क्या क्या योग बन रहे हैं। हाँ, जुपिटर वीनस दोनों कारक होते हैं शादी के लिए, ये आपका लव लाइफ के लिए, कोई भी अच्छा चीज़ के लिए वीनस और जुपिटर ऑलवेज आपको दे के आते हैं, दोनों गुरु हो गए अपने आगे। तो आपको वही देखना है कि आपको अभी अगर आप शादीशुदा है तो आपको अच्छी लाइफ देंगे शादी
शुदा है तो, अगर आप शादीशुदा नहीं भी हो, अगर आपकी रिलेशनशिप में है तो ये भी आपको अच्छा स्टेबिलिटी देगा। खाली आपको ध्यान रखने वाली बात है, सैटर्न इज प्लेस्ड इन योर 6th हाउस, वहाँ पे ऐसा कोई भी एनिमीज़ आप बिल्ड मत करिएगा, या जिससे आप रिलेशनशिप में हो, जिससे शादीशुदा हो, उससे आप कोई भी झगड़े की नौबत नहीं आए, उसकी ध्यान रखना आपको। जैसे कि सर ने आपको पहले ही बता दिया कि आपको ये चीज़ में ध्यान में रखना होगा कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स एंड दिक्कतें ना आ जाए। बट वीनस जैसे कि हम लोग देख सकते हैं वो एक के बाद एक मंथ में मूव कर रहा है, बिकॉज वीनस 28 डेज़ में मूव करता है। तो उनका जो बाकी का जो मंथ है, बाकी का जो महीना है, वो उनके लिए कैसे जाने वाला है एंड उनके लाइफ में क्या क्या नया अपॉर्चुनिटी स्पेशली लव के साइड से उनको मिलने वाला है। हाँ, जैसे कि मार्च का महीना में हम देखेंगे कि जो फरवरी में जो लाइफ थी वही आपको कंटिन्यू होने वाली है। हम आगे देख लेंगे कि आपको अप्रैल और मई जून में कैसा इफेक्ट होने वाला है। अप्रैल का महीना में आपको जुपिटर इज़ कमिंग इन योर 8th हाउस एंड वीनस इज़ कमिंग इन योर 9th हाउस, तो आपको लक और रिलीजन की तरफ इंक्लाइन करेंगे आपको, और आपको हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन आपको मतलब सैटर्न इज़ प्लेस्ड इन योर 6th हाउस, तो आपको बार बार मैं एक ही बात बोलूँगा कि आपको अपना, कि सैटर्न का दृष्टि आपका 12वें घर पे गिर रही है, तो आपको आपके एनिमीज़ पे ध्यान रखना है और आपके खर्चे पे ध्यान रखना है। कि सैटर्न रिमेनिंग देयर मीन्स इट कैन एनहेंस योर एक्सपेंसेस, और आपका एनिमीज़ बिल्ड करने का बहुत बड़ा एक योग पैदा कर रहा है। तो अगर आपका लाइफ में सब कुछ है, अगर एनिमीज साथ में बिल्ड हो जाएंगे तो आपका एकदम मन डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और यू विल नॉट इन्जॉय योर लाइफ इवन। तो आपको लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, अच्छा जॉब, अच्छा प्रोफेशनल लाइफ चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए। लेकिन अगर एनिमीज़ हो जाए साथ में तो आपको बहुत सब तीनों सेक्टर में अच्छा होने के बावजूद भी आपका मन अच्छा नहीं रहेगा। इसी के साथ साथ मीन्स आपका मीन्स अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड उसके लाइफ में हम लोग देख रहे हैं, तो एक जिस्ट या फिर एक समरी आप बता दीजिए जो कि वर्गो लोगों के लिए बहुत ही लाइक एक छोटा सा लेसन या फिर छोटा सा रेमेडीज़ आप उनको दे सकते हैं कि जिससे कि पता चल जाए कि उनको उनके लाइफ में लव लाइफ में उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से आपकी लव लाइफ में आप खुद की जो आपके जो स्पाउस हो या चाहे रिलेशनशिप में हो, तो आप उसके साथ में फोकस रखिए। आपको थर्ड लोगों को आपको लाइफ में इन्वॉल्व मत होने दीजिए। जो बैक बाइटर है, जो आपके पीछे से आपको डोंट शेयर योर ऑल द इमोशंस, ऑल योर सीक्रेट विद अदर्स। अगर आप शेयर करेंगे तो वही आपको अगेंस्ट में जा सकता है। एंड डोंट सेल नेगेटिव अबाउट एनीवन। कोई फ्रेंड्स के बारे में नेगेटिव मत बोलिए, क्योंकि जो 6th हाउस इज फ्रेंड्स का भी है, एनिमीज़ का भी है। तो आपके फ्रेंड्स ही आपके एनिमीज़ बन सकते हैं, जो मतलब कभी भी संभव होता है। बोलते हैं ना, जो आपके एकदम खास दोस्त थे आपके एनिमी बन गए, जो एनिमी थे फ्रेंड बन गए। ये लाइफ में चेंज आते रहता है, तो उसको आप बच के चलना है कि इट कैन क्रिएट दिस थिंग। तो वर्गो के लिए जो हम लोग और एक चीज़ जो ऐड करना चाहेंगे वो है कि वर्गो जब वो जब ऑल बेनिफिट्स में जा रहा है, वीनस जब ऑल बेनिफिट्स में जा रहा है वर्गो के राशि में, तो तब उनके लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटी आने वाला है, क्या उनको नया चीज़ मिलने वाला है, वो भी अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे कि 11th हाउस में अगर ऑल बेनिफिट्स में अगर वीनस ट्रांजिट कर रहा है तो उनकी दृष्टि 5वें घर पे गिर रही है। तो 5वें घर पे दृष्टि गिरने का मतलब उनको उस समय में कोई भी अगर अनमैरिड कपल है या नए है जो रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू गेट इन्वॉल्व। यही आपका समरी है। जैसे कि सर ने बता दिया कि आपके लाइफ में बाकी सब जो है वो सब कुछ अच्छा रहेगा, बट आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके और अपने पार्टनर के बीच में आप थर्ड पर्सन को कुछ बोलने का मौका मत दीजिएगा। इन केस अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है तो वो अपने पार्टनर के साथ एक साथ बात करके आप वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर आउट कर लीजिएगा। डोंट अलाउ समबडी एल्स टू से एनीथिंग बिटवीन यू बोथ। स्पेशली अगर आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई बोल रहा है तो मेक श्योर कि आप अपने पार्टनर के साथ रहे, आप अपने पार्टनर से पूछ ले कि कौन सा फैक्ट है कौन सा नहीं है। एंड लिविंग दैट, जैसे कि यहाँ पे दिखाई रहा है कि आपका एनिमीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है इस टाइम में, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा संभल के चलिएगा। बट आपका जब साल के बीचों बीच जब जून जुलाई का महीना होगा, दैट टाइम यू माइट गेट वेरी गुड न्यूज़ फ्रॉम योर लव लाइफ। आपका मैरिड लाइफ, अगर आप मैरिड हो तो वो बहुत अच्छा जाएगा। अगर आप सिंगल हो तो आपको ये जो टाइम है जून जुलाई का महीना, इस टाइम में आपको अपना पार्टनर मिलने का बहुत चांसेस हाई है। So enjoy your 2023 because it will give you mixed result out of everything. With that हम लोग हमारे नेक्स्ट राशि पे चले जाएंगे और हम लोग लिब्रा राशि के बारे में बात कर लेंगे।
सो अभी हम लोग बात कर लेंगे लीब्रा राशि के बारे में। लीब्रा राशि में इस साल बहुत कुछ होने वाला है एंड उसका जो वीडियो है वो ईयरली हॉरोस्कोप में दिया गया है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो नीचे में कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर डालिएगा, क्योंकि हमारे सीनियर एस्ट्रोलॉजर आप सभी का सवाल लेने के लिए बहुत ही उत्सुक है। इसके साथ साथ हम लोग लीब्रा राशि के बारे में अभी बात कर लेंगे कि उनका लव लाइफ कैसे जाने वाला है, बिकॉज वो लीब्रा राशि जो है ये वीनस प्लैनेट के अंदर ही आता है। एंड इसके साथ साथ जो वीनस है वो हम लोगों को पता है कि वो लव देन रिलेशनशिप इसी से रिलेटेड हम लोगों को बहुत कुछ देखे जाता है। एंड स्पेशली जब इस टाइम में वीनस एंड सैटर्न एक साथ है एक कंजंक्चर में, तो इसका क्या रिजल्ट आने वाला है, बिकॉज सैटर्न जो है सैटर्न हम लोगों को लाइक रेस्ट्रिक्शंस, हम लोगों का जो कर्म है इससे रिलेटेड सब कुछ हम लोगों को देता है। एंड वीनस हम लोगों को लव देन फेम, इन सब से रिलेटेड सब कुछ देता है। तो इन लोगों का कंजंक्चर से हम लोगों को लाइक लीब्रा राशि वालों को क्या क्या मिलने वाला है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि लिब्रा राशि वीनस आपका 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो 5th हाउस आपका हायर स्टडीज़ के लिए भी हो गया और लव लाइफ को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो वीनस आपको अगर कोई लव लाइफ आपको अट्रैक्ट कर रहा है और आपको कोई इसमें सक्सेस मिल रहा है, देन यू हैव टू बी मोर डिसिप्लिन्ड, कि सैटर्न इज ऑलवेज देयर। तो आपको डिसिप्लिन में भी और आपको थोड़ा स्टेबल होकर लाइफ में चलना है, ज़्यादा उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करना है, ज़्यादा सबको बताना नहीं है कि आई एम इनटू लव, आई एम टू लव। वो ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान करेगा। तो कोई भी लव लाइफ होता है, कुछ भी होता है, समथिंग वी हैव टू मेंटेन सीक्रेट, वी डोंट नीड टू टेल एवरीबॉडी। ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहिए, थोड़ा डिसिप्लिन में रहे और अपना लाइफ को एंजॉय करें। जैसे कि आप ये बोल रहे हैं कि सबको नहीं बताना है, तो इट्स लाइक आपके अभी अगर कोई लाइक लिब्रा राशि में किसी लोगों का रिलेशनशिप शुरू हो रहा है, तो फिर उनको वो चीज़ प्राइवेट रखना चाहिए रादर देन चारों जन को बता के सब कुछ ओपनली करके, तो फिर वो चीज़ उनको मेंटेन करना चाहिए। करेक्ट। क्या ये पॉसिबल है कि लिब्रा राशि वालों के लिए इस साल लाइक 2023 विल बी अ गुड टाइम टू गेट मैरिड? इट इज़ गुड टाइम टू गेट मैरिड, कि आपको स्टार्टिंग जनवरी महीने से लिब्रा इटसेल्फ इज अ साइन ऑफ वीनस, और उस आपका जनवरी महीने से ही आपको वीनस इज़ कमिंग इन योर 5th हाउस, दैट इज़ अ हाउस ऑफ लव, आपको बता देंगे। तो उसमें आपको आने के कारण आपको मतलब डे 1 से ही अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो उसको आगे उस अपॉर्चुनिटी को आप अच्छे सक्सेसफुल हो, ब्रेकअप नहीं हो, उसके बचने के लिए सैटर्न आपको ऑलरेडी स्थित है। तो उसके लिए आपको क्या होना है, डिसिप्लिन होना है, कोई भी चीज़ को धैर्य से रखना है, स्टेबल रहना है और ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होना है, नहीं तो वो क्या नुकसान कर सकता है सैटर्न आपको। इसके साथ साथ ये तो साल का शुरुआत था जहाँ का प्रेडिक्शन अभी हम लोग दिए हैं। विद ग्रेजुअली जबकि वीनस मूव कर रहा है, अब वीनस और जुपिटर जब एक साथ आ रहा है लिब्रा राशि में, तो उसका क्या इफेक्ट होने वाला है? पिछला मैंने बताया था आपको कि यू डोंट बी टू एक्सप्रेसिव बट डोंट टेल एवरीबडी, क्योंकि दैट इज वीनस एंड जुपिटर इज कमिंग इन योर 6th हाउस, दैट इज अ एनिमीज हाउस एंड फ्रेंड्स हाउस बोथ। तो आपको कोई भी फ्रेंड्स सबके साथ में सब कुछ शेयर नहीं करना चाहिए, कि सम हिडन एनिमीज माइट बी देयर जो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान कर सकते हैं। तो उससे आपको बचाव रखना है। सैटर्न इज ऑलरेडी स्टेइंग अलोन इन योर लव लाइफ। तो वीनस और सैटर्न, वीनस एंड जुपिटर कमिंग इन 6th हाउस मीन्स आपको वो चीज़ पहले से सतर्क किया गया है, इसमें और ज़्यादा सतर्क होने का चांसेस है कि यहाँ पे आने के बाद आपको हिडन एनिमीज हुआ, कोई भी आपके फ्रेंड्स हुआ, कोई भी आपके अगेंस्ट में कोई उल्टा पुल्टा बोल दिया, तो आपको ब्रेकअप होने का बहुत बड़ा चांसेस है। तो इस साल लिब्रा राशि का जो कंपैटिबिलिटी है, वो कंपैटिबिलिटी कैसा रहने वाला है उनके पार्टनर के साथ, स्पेशली जो लोग लाइक सिंगल है या फिर नया रिलेशनशिप में जाने वाला है उन लोगों का? ऑलरेडी जो रिलेशनशिप में बहुत बढ़िया है, अगर इस टाइम में अगर मार्च के महीने में उनको कोई रिलेशनशिप होता है या शादी होती है उनकी, तो दे विल गेट अ वेरी अट्रैक्टिव स्पाउस। लिब्रा वाले कोई भी बहुत इतना सुंदर स्पाउस या बोलते हैं अट्रैक्टिव, मतलब जिसके सब गुण संपन्न हो, एडुकेटेड हो, स्मार्ट हो, मतलब ब्यूटीफुल हो, जो भी बोलेंगे आप, तो वो सब उस पर गुण सम्मिलित रहेंगे एंड यू विल गेट अ वेरी नाइस लाइफ पार्टनर।
सो जैसे कि सर ने बता ही दिया कि मार्च के महीने में अगर आप शादी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव स्पाउस मिलने वाला है जो कि वेल एजुकेटेड हो, इंटेलिजेंट हो. लाइक इट्स लाइक यू विल गेट बोथ थिंग्स फ्रॉम द टू वर्ल्ड्स, बी इट ब्यूटी बी इट ब्रेन. सो इसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड हम लोग रेस्ट ऑफ द मंथ के बारे में जान लेंगे कि उस टाइम में उनके साथ क्या होने वाला है, जबकि लाइक वीनस जो है वो एज एंड हेल्थ के घर में जा रहा है, तो उसका इफेक्ट क्या होने वाला है. बिकॉज सैटर्न जो है वो 5th हाउस में प्लेस्ड है एंड दिस माइट बी अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर यू टू हैव फन और एन्जॉयमेंट के लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट टाइम हो सकता है. तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को क्या ऐसा चीज़ करना चाहिए कि हम लोग सब कुछ मेंटेन कर पाए. सैटर्न जैसे आपका 5th हाउस में प्लेस्ड है, तो आपको कोई भी रिलेशनशिप बिल्ड हुआ तो उनको प्रति कमिटेड रहें आप, कि आपको फील हो सकता है कि मैं कमिटेड नहीं हूँ, तो आपको कुछ सफोकेशन महसूस हो सकता है. एंड आपको जुपिटर तो वेल प्लेस्ड है ही 7th हाउस में, और रिलेशनशिप आपको ना कन्फ्यूजन का स्थिति नहीं पैदा हो जाए कि आपको रिलेशनशिप मतलब 50-50 लगने लग जाए, तो वो बहुत डाउटफुल स्थिति होने से बहुत ख़राब होता है. एंड आपका वीनस इज कमिंग इन योर 8th हाउस, वो आपका सिंबल वो 8th हाउस खुद का ही राशि में आ रहे हैं, वो अलग बात है क्योंकि वहाँ पे टॉरस ट्रांजिट कर रहे हैं. लेकिन यू हैव टू बी वेरी मच मतलब केयरफुल अबाउट योर हेल्थ ऑल्सो. ज़्यादा उछल कूद, ज़्यादा दिखावाबाजी, ज़्यादा वो करने का ज़रूरत नहीं है. तो आपको तीनों चीज़ को बैलेंस करना कि तीनों गुरु जो है लाइन में आगे है भाई. सैटर्न, जुपिटर, वीनस तीनों गुरु है, तो तीनों जन आपको वीनस विल ट्रांजिट वेरी फास्ट. सेकेंड आपका जुपिटर ट्रांजिट करेगा, लास्ट सैटर्न विल डियर. तो सैटर्न मैंने स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा हिडन एनिमीज या आपको अपना अफेयर्स को थोड़ा गुप्त रखना है और ज़्यादा उसको एक्सप्रेस नहीं करना है. सो ये जो टाइम में है, जैसे कि अप्रैल के महीने में आपने जैसे कि बोला है कि इस टाइम में उनका जो लाइक लव लाइफ है ये थोड़ा बहुत दे हैव टू मेक इट प्राइवेट, बट जो एन्जॉयमेंट है, जो फन है, ये भी उनको थोड़ा सा कम करना चाहिए बिकॉज उनके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आ सकता है. तो फिर जैसे कि हम लोगों को पता ही है ये अप्रैल का महीना ईयर एंड भी होता है एंड विल देयर बी प्रॉब्लम्स पर्टिकुलरली इन द मंथ ऑफ अप्रैल बिटवीन लिब्रा राशि के साथ उनके पार्टनर के साथ. जैसे हमने बोला ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करें. आज का ज़माना में जो एक्सप्रेस करने का चीज़ होता है ना, हम लोग किसी से भी लव अफेयर में या कुछ भी आते हैं तो बहुत जल्दी हम लोग, आज का सबसे बेसी फ़ायदा और दुश्मन हमारा सोशल मीडिया है. हम लोग कोई भी चीज़ फट से पोस्ट कर देते हैं तो एनी वन कैन कमेंट एनीथिंग, जिससे दूसरे के पार्टनर के मन में डाउट पैदा हो जाए या कन्फ्यूजन का स्थिति पैदा हो जाए. तो डोंट एक्सप्रेस, you can express with your good partner and good friends also, but don't be ज़्यादा ओपन नहीं हो कि पूरा दुनिया को आप सोशल मीडिया के थ्रू, इसके थ्रू, उसके थ्रू ज़्यादा आप उसको एक चीज़ आप उसमें हाईलाइट कर रहे हो, कोई गिफ्ट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि दुनिया में आप ही सबसे सुखी आदमी हो. वैसा मत दिखाइए, आप अपना लाइफ को एंजॉय करिए लेकिन ज़्यादा एक्सप्रेस मत करिए. सो जो भी है लाइक द मेन थिंग इज कि मेक इट इंटीमेट एंड मेक इट प्राइवेट रादर देन कि सबको सोशल मीडिया में दिखा के, ज़्यादा दिखावटी वाला चीज़ जो है वो ना करके मेक इट प्राइवेट एंड मेक इट लाइक वी go to party. We go to party, we are not married but we are in a relationship. We dance in a public place so much, the people start looking at our. तो हम लोग एक कहा भी है ना कि अपनी की बुरी नज़र भी पड़ती है. तो उससे ही बच के रहना चाहिए. सो ये चीज़ बहुत ही अच्छा चीज़ बोला है एंड दिस इज़ समथिंग टू बी नोटेड बिकॉज ये चीज़ हमेशा होता है कि व्हेन टू पीपल लुक हैप्पी एंड व्हेन टू पीपल आर टुगेदर एंड दे आर हैप्पी, तो ऐसा होता है कि जो लोग लाइक नहीं है अपनी ज़िंदगी में खुश, तो उन लोगों का बुरी नज़र लग जाता है एंड देन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स अराइविंग. सो इट इज़ अ वेरी गुड एडवाइस कि कीप इट private until or unless it's permanent. So even then also we should keep everything in a limit. Even we are married, then also we should not be expressing so much that we are the most happiest person in the world. वो अपना ज़्यादा एक्सप्रेस होने से कि दुनिया में सब टाइप के लोग हैं, दुखी भी है, सुखी भी है, तो उसके बीच में बैलेंस रखना अपने को. तो अपने फ्रेंड्स में भी हो सकता है कि कुछ लोग खुशी है, कुछ लोग दुखी हैं, तो सबके हमें एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए. अपना जो इन्जॉयमेंट अपना जो घर के अंदर रखिए, कि ज़्यादा बाहर आप नहीं करें. सभी राशि वालों के लिए एडवाइस है. सो इसके साथ साथ हम लोग लिब्रा राशि का जो रेस्ट ऑफ द मंथ वो कैसे जाने वाला है वो थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे.
सो हम लोग लाइक लिब्रा राशि वाले का जो रेस्ट ऑफ द मंथ है वो यूजुअली एक अगर आप समरी करके आप बता दें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। लिब्रा राशि के लिए जो है जनवरी से आपका अप्रैल तक बहुत बढ़िया टाइम था आपको किसी से नई रिलेशनशिप से जुड़ने के लिए, वो मैंने बता ही दिया। लेकिन उसमें आपको क्या क्या मतलब आपको प्रिकॉशन लेना वो भी बता दिया मैंने। तो दोनों को आप बैलेंस करके चलिए तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। तो इसी के साथ साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट राशि की ओर चले जाएंगे और उनके लिए हम लोग देख लेंगे कि उनका लव लाइफ कैसे जाने वाला है। तो नेक्स्ट हम लोग स्कॉर्पियो के बारे में बात करेंगे एंड उनका लव लाइफ थोड़ा सा देख लेंगे। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो राशि के बारे में। तो स्कॉर्पियो राशि के लिए ये जो 2023 है ये बहुत ही अच्छा जाने वाला है, क्योंकि उनके लाइफ में ये लव रोमांस इसका ना एक अलग ही अनुभूति उन लोगों को मिलेगा एंड उन लोगों को दे विल फील मोर कनेक्टेड विद देयर बॉन्ड, दे विल फील मोर क्लोज टू देयर बॉन्ड एंड स्पेशली द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर लाइक जनवरी महीने में उन लोगों को बहुत ही दे विल फील लव्ड इन टोटल। सो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके अगर आप कुछ बोलना चाहें। जैसे आपका वीनस और जुपिटर बोथ आर पॉजिटिव प्लैनेट, एक आपको डेप्थ देता है कोई भी लाइफ में, जुपिटर स्पिरिचुअल डेप्थ हुआ एनीथिंग, कोई आपको ग्रोथ देता है एंड वीनस आपको ऐश्वर्य देता है। तो वीनस इज कमिंग इन योर 4th हाउस, तो इट विल गिव यू मोर हैप्पीनेस टुवर्ड्स प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग। एंड जुपिटर इज ऑलरेडी प्लेस्ड इन योर 5th हाउस, तो वो आपको स्टेबिलिटी दे रहा है। लव लाइफ में बहुत डेप्थ में जाने के लिए चांस दे रहा है आपको, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी जुपिटर विल गिविंग देयर बिकॉज इन फ्यू डेज विद इन अ मंथ वीनस विल ऑल्सो जॉइन जुपिटर, तो ये आपको बहुत बढ़िया स्टेबल है। लेकिन एक चीज़ और भी आपको ध्यान रखना है कि सैटर्न इज ट्रांसिटिंग इन योर 4th हाउस, तो 4th हाउस इज अ हाउस ऑफ मदर, प्रॉपर्टी, व्हीकल, जो भी आपको थोड़ा ड्राइविंग या वगैरह थोड़ा केयरफुली करना है, अपना मदर का हेल्थ को भी ध्यान रखना है आपको। सो इसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड हम लोग थोड़ा सा और उनका रेस्ट ऑफ द मंथ कैसे जाने वाला है वो चीज़ देख लेंगे। जैसे कि हम लोग सर ने बता ही दिया कि लाइक नेक्स्ट महीने में फरवरी महीने में जुपिटर एंड वीनस का कंजक्चर होगा, तो उसके वजह से यू विल गेट लॉट ऑफ इंटेलिजेंस, आपको बहुत नया नया आइडियाज़ आएंगे, नया नया चीज़ें आपको महसूस करने के लिए मिलेंगे, नया अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। सो ये नया अपॉर्चुनिटीज़ जो उनके लाइफ में आने वाला है ये लव रिलेटेड भी होगा कि उनको जो लोग सिंगल है स्पेशली कि उनको नया कोई पसंद आ जाए एंड दे हैड अ गुड बॉन्ड, दे हैव अ गुड कनेक्शन। या उनको जो 5th हाउस में आ रहा है तो उनको ऐश्वर्य भी मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, और इवन नया रिलेशनशिप में उसके कारण और भी ज़्यादा मन खुश होगा आपको, और भी ज़्यादा किसी को अगर आप रिलेशनशिप में तो यू वांट टू डू मच मोर बेटर इन योर लाइफ to prove somebody, तो you are working hard with stable with happiness state of mind, तो आपको दोनों चीज़ मिल रहा है बिकॉज जुपिटर इज ऑलरेडी देयर, वो बहुत बढ़िया है आपको स्कॉर्पियन के लिए, एंड वीनस इज ज्वाइनिंग देयर, तो इट सोने में सुहागा जो बोलते हैं वही बोलेंगे इसको। सो इसके बाद उनका जो लाइक स्कॉर्पियो लोगों का जो रेस्ट ऑफ द मंथ है या फिर रेस्ट ऑफ द ईयर है, स्पेशली मंथ नहीं, तो उनका जो बाकी का जो महीना है वो चीज़ उनके लिए कैसे जाने वाला है, स्पेशली उनका लव लाइफ के लिए कैसे जाने वाला है, इसमें अगर आप थोड़ा सा लाइट देंगे। जनवरी से अप्रैल मई तक उनका लव लाइफ बहुत बढ़ गया है, बाकी पूरा साल उसको मेंटेन करना है। उनको ये भी ध्यान में रख के चलना कि अपनी मदर को टेक केयर करे, हेल्थ को ध्यान रखे उनका, कि 4th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, और आपको पूरा प्रॉपर्टी में और कोई भी इन्वेस्टमेंट बैड इन्वेस्टमेंट नहीं हो उसकी तरफ ध्यान रखना है। आपकी अगर आपके घर में अगर समझ लो आपके लाइफ में लव लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, आपकी हेल्थ बढ़िया है, लेकिन कहीं भी आपको लॉस लग गया प्रॉपर्टी में, तो आपका वहाँ पे जो खुशी है वो उसकी तरफ आपका ध्यान हट जाएगा, और टोटल जो ध्यान है आपको उसकी तरफ आ जाएगा। तो आपको गाड़ी बहुत सेफली चलानी है, मतलब आपकी बिकॉज 4th हाउस गाड़ी के लिए भी, व्हीकल के लिए भी है, इवन ए मदर एंड प्रॉपर्टी के लिए भी है, तो उसमें आप फोकस रखिएगा कि वहाँ पे कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो कहीं भी आप खुश लाइफ में हो तो वहाँ पे डिस्टर्ब जरूर करेगा वो। तो स्कॉर्पियो के लिए यही प्रेडिक्शन था कि आपके लिए लाइक साल का जो शुरुआत है उसको लेके जब मिड तक है आपका लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, आप नए लोगों से मिल सकते हैं, आपका नया
रिलेशनशिप बन सकता है, जो ऑलरेडी पार्टनर जिनका है या फिर जिनका मैरिड लाइफ है, उनको उनका बॉन्ड जो है और भी स्ट्रॉन्ग एंड और भी मोटिवेटेड रहेंगे वो अपने लव लाइफ में। बट उसके बाद जो जून जुलाई से लेके जो रेस्ट ऑफ द मंथ है, उसमें आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा ताकि आपका हेल्थ अच्छा रहे एंड आपका मदर का हेल्थ को में स्पेशली फोकस देना पड़ेगा एंड कोई आपका बैड इन्वेस्टमेंट या फिर बैड डिसीजन आप ना ले लें। इसी के साथ साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट राशि पे चले जाएंगे जो है कि है सैजिटेरियस। उनके बारे में हम लोग जान लेंगे कि उनके लाइफ में क्या क्या होने वाला है स्पेशली रिलेटेड टू लव। सो अभी हम लोग बात कर लेंगे सैजिटेरियस राशि वालों के लिए। जैसे कि हम सभी को पता है, दे आर लाइक वेरी एनर्जेटिक एंड दे ऑलवेज लाइक टू हैव फन एंड दे हैव गॉट लॉट ऑफ स्टफ गोइंग ऑन एट वंस। सो उनका जो है उनके लाइफ में इस बार राहु जो है वो थोड़ा सा ईगो एंड थोड़ा सा एटीट्यूड लेके आने वाला है एंड दे विल बी गिविंग देम लॉट ऑफ प्राइड। सो क्या ये ईगो एटीट्यूड एंड प्राइड जो है ये उनके लव लाइफ में इफेक्ट होगा? इसका आंसर हम लोग थोड़ा सा विस्तार में जान लेंगे। नहीं, वैसा नहीं है, क्योंकि सैजिटेरियस इज द फर्स्ट राशि इन दिस ईयर जिसका 7.5 हट रहा है लाइफ से। तो 7.5 हटने के कारण उनको पूरा मतलब महसूस होगा कि बहुत हल्का महसूस हो रहा है उनको, मतलब फिजिकली मेंटली कोई भी चीज़ में देखें बहुत हल्का महसूस हो रहा है। सब कुछ पूरा दुनिया ज़्यादा सुंदर लगने लग गया उनको, डबल सुंदर लगने लग गया। तो राहु वहाँ पे 5th हाउस में प्लेस होने का, राहु इज द स्टडी का हाउस भी है, क्रिएटिव का हाउस भी है। तो वहाँ आने के राहु उसको और भी एग्रेसिव कर रहा है। तो उनको एग्रेसिव करने के कारण उनको फील हो रहा है कि आई एम द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो उनको सब कुछ लगा कि मेरे को सब कुछ जानकारी है, तो ये फीलिंग आ सकता है उसमें। तो वो राहु आपको वहाँ पे ग्रोथ करने का मतलब चांस भी दे रहा है, लेकिन वो आपको उसमें अगर स्पिरिचुअलिटी इंक्लाइंड रहेंगे तो वो ग्रोथ बहुत बढ़िया काम आएगा आपको लाइफ में। तो ये चीज़ आपको उस एंगल से सोचिए कि आपको ईगो प्राइड होना कोई ख़राब चीज़ नहीं है। हाउ मच % ईगो यू शुड हैव, लाइक आर टेबल स्पून ही ना सब्जी में खाते हैं हम लोग, या एक चमची शुगर जो चाय में देते हैं, उतना ईगो होना चाहिए तो वो अपने को खाने में इंजॉय कर सकें। उससे ज़्यादा उनसे वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान करेंगे आपको। तो इससे रिलेटेड और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू लव, बट जैसे कि आपने बताया कि एज दे विल बी फीलिंग लाइट एंड दे विल बी हैविंग लॉट ऑफ आइडियाज़ एंड दे विल हैव लॉट ऑफ स्टफ गोइंग ऑन। सो लाइक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, क्योंकि सारे 7 साल के बाद व्हेन दे विल बी फीलिंग लाइट, दिस विल बी द परफेक्ट टाइम टू क्लाइम अप द लैडर ऑफ सक्सेस फॉर देम एंड दिस विल बी द परफेक्ट टाइम फॉर देम टू ग्रो प्रोफेशनली। Is it the same thing like in love life for them? In this case, I'll say you, Saraswati is not bad every time. It is good also. The person more inclined to spirituality and hard working and lifestyle जिसका ठीक है, तो Saraswati gives them a lot. Even our Modi became a PM of India in Saraswati only. So Saraswati is not a bad planet. Saturn also is Guru. तो ये आपको ऑलरेडी जो थोड़ा सा मतलब भौतिक जगत में है, तो उनको और भी ज़्यादा उस 7.5 साल थोड़ा भारीपन लगा होगा, अब उनको हल्कापन लगेगा। लेकिन आप ऑलरेडी इंक्लाइन थे स्पिरिचुअलिटी से, तो आपको और ज़्यादा बेटर फील होगा और यू कैन गो प्लेसेस इन द वर्ल्ड, गो इन द स्पिरिचुअल इंक्लाइन। और आपका सैटर्न इज कमिंग इन योर 11th हाउस, तो वहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी देगा, सिस्टर ब्रदर एडवेंचर्स। तो कोई भी एडवेंचर्स आप सोच समझ के करेंगे। पहले आपने जो गलती की थी, कहीं भी आपको चोट वगैरह लगी थी, वो आप नहीं लगेगी आपको, कि आप उसकी तरफ ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। एंड आपका वीनस इज कमिंग अगेन विथ राहु इन योर 5th हाउस इन दिस मंथ ऑफ मार्च। तो कमिंग विथ दिस टुगेदर विल गिविंग यू, आपका कोई भी लव लाइफ है जो भी कुछ आपका, उसमें और भी ज़्यादा आपको डेप्थ देने वाला है। राहु आपको क्रिएटिव बनाने वाला है और आपको एनहेंस करने वाला लाइफ में। तो सब प्लैनेट जो प्लेस्ड है इज प्लेस्ड इन अ वेरी गुड पोजिशन फॉर स्पेशली फॉर सेजिटेरियन। एंड जुपिटर कमिंग इन द 4th हाउस मीन्स यू कैन बाई सम प्रॉपर्टी, you can buy new vehicle and your mother health will be better compared to last year. So the two questions that I'll ask, that is ये साल Sagittarius के लिए बहुत अच्छा है कि वो लोग कोई जगह पे मीन्स बड़ा जगह पे इन्वेस्टमेंट करें and that investment will give them a very good profit in near future. 100%, क्योंकि जुपिटर जहाँ पे प्लेस्ड होता है, जुपिटर वहाँ पे 1 साल तक रहेगा अभी। तो जुपिटर वहाँ प्लेस्ड होगा, वो भी खुद की राशि में है। 4th हाउस आपका है, लेकिन दैट इज 12th राशि है, दैट इज पाइसिस का राशि है। तो वहाँ पे खुद की राशि में जुपिटर आ रहा है। तो मेरे जुपिटर इज़ कमिंग टू गिव एवरीथिंग टू यू। सक्सेस हो गया, फेम हो गया, नेम हो गया, मतलब हेल्थ हो गया, एवरीथिंग जुपिटर इज़ गिविंग यू।
स्टेइंग इन द फोर्थ मदर को भी खुशी देगा, आपकी फैमिली में भी बहुत उत्साह रहेगा और आगे सब बढ़ेंगे लाइफ में। एंड उनका जो लव रिलेशनशिप अगर हम लोग देख लें तो जो लोग लाइक ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप में है या फिर जिन लोगों का शादी हो चुका है, जो लोग सिंगल है, पर्टिकुलरली इन जॉनर के लिए मीन्स जो लोग सिंगल है, लाइक उनके लिए क्या क्या होने वाला है लाइक इस ट्रांजिट की वजह से? अभी जैसे आपने मार्च का महीना में वीनस इज ट्रांजिटिंग इन योर 5th हाउस, तो मार्च का महीना में एक अपॉर्चुनिटी बिल्ड हो रहा है कि अगर कोई सिंगल है तो एक नया रिलेशनशिप बॉन्ड में उसमें आने का उनका चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड व्हाट अबाउट द कपल्स, जो लोग कपल ऑलरेडी इन रिलेशनशिप में या फिर जिन लोगों का शादी हो चुका है, उन लोगों के लाइफ में क्या होगा? जो कपल है उनका लाइफ में अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहा होगा पिछले साल, अब 7.5 को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, कोई भी उनका स्ट्रेस था रिलेशनशिप में, अभी वो बेटर की तरफ जा रहा है, वो स्ट्रेस आस्ते आस्ते ख़त्म हो जाएगा। तो इसके साथ मार्च से लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड जैसे कि हम लोग देख पाएंगे कि अप्रैल में ये सब महीने में जो सैजिटेरियस लोग हैं वो अपने लाइफस्टाइल को बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव वे में जिएंगे एंड बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव फील्ड में वो लोग अपने आप को बिजी रखेंगे। सो इफ़ यू आर फ्रॉम एनी ऑफ द क्रिएटिव फील्ड, बीट आप आर्टिस्ट हो गए या फिर डिज़ाइनर हो गए या फिर ग्राफिक्स कर रहे हैं या फिर वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं या फिर फोटोग्राफी हो गया, तो इन सब सेक्शंस में अगर आप काम कर रहे हैं या फिर आपका बिजनेस हो, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सो आप अगर कोई एडवाइस देना चाहिए जो कि वो लोग फॉलो कर सके, स्पेशली फ्रॉम द वंस दिस अप्रैल मई महीने में, ये जो पूरा साल है, इस साल में उन लोगों को क्या क्या फॉलो करना चाहिए? उनको सबसे बेसी फॉलो करना चाहिए, अभी जो वीनस 6th हाउस में आया है उनका, जुपिटर इज ऑलरेडी इन 5th हाउस विथ राहु, तो वहाँ पे एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया देगा उनको और पूरा साल उनको सक्सेसफुल देगा। लेकिन वीनस कमिंग इन योर 6th हाउस, ज़्यादा क्रिएटिव होके हम लोग भी ज़्यादा क्रिएटिव होके ज़्यादा एक्सप्रेस करना चालू कर देते हैं, तो वीनस बोल रहा है कि आपको सब कुछ मिल रहा है बट डोंट बी सो ओवर कॉन्फिडेंस, कोई दिक्कत नहीं होना, ख़राब नहीं है, लेकिन आप किसी को ऐसा कुछ एक्सप्रेस करेंगे दूसरा को ख़राब लग रहा है, तो उसमें आप बच के चलिएगा कि आपको सब कुछ मिल रहा है तो उसको वो अपना गुप्त में रखिए ना, आप सक्सेस को गुप्त रखिए, आपका ब्यूटी को गुप्त रखिए। योर ब्यूटी इज़ नॉट टू एक्सप्रेस टू शो एवरीबडी, तो रिलेशनशिप भी वैसे ही है। तो अपना फ्रेंड्स सर्कल अच्छा से चूज़ करिए, कोई भी नेगेटिव पर्सन है उनसे दूर रहिए कि उनका अगर प्रॉब्लम में आप पड़ जाओगे तो आपका जो सक्सेस है, आपका इंजॉयमेंट, आपका फ़न है, उसमें आप ना खुद दुखी हो जाओगे उनके साथ में। तो आप अभी लाइफ में खुश रहिए, आगे बढ़िए और फ्यूचर में आपका, क्योंकि वीनस कमिंग इन 5th हाउस, उनका जो दृष्टि है 12 नंबर घर पे पड़ रही है आपकी, तो 12 नंबर घर पे आपको ट्रैवल करने का बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगा, घूमने फिरने का बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो एंजॉय योर लाइफ एंड डोंट बी इन स्ट्रेस। जो ऑलरेडी जो अगर भुगता है पिछला, तो उसको अभी आपको ओवरकम करने का बहुत बढ़िया चांस है। सो यही चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो सर ने आपको बता ही दिया कि इस टाइम के दौरान जो है आपको अपना पास्ट लाइफ से निकल के आपको नया नया अपॉर्चुनिटीज़ एंड नया नया चीज़ों में एक्सप्लोर करना चाहिए एंड बी डाउन टू अर्थ, बिकॉज इस टाइम जो है आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़, बीट फ्रॉम मनी, बीट फ्रॉम लव लाइफ, बीट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द हैप्पीनेस, उन सब से मिलेगा। सो बी डाउन टू अर्थ, सबको लेके एक साथ चलेगा। एंड जैसे कि सर ने कुछ राशि के बारे में ये चीज़ बताया कि कुछ चीज़ें जो है वो थोड़ा सा प्राइवेट रखिएगा rather than opening up to everybody and saying everything to everyone। एंड इसके साथ साथ और एक चीज़ जो आप मेंटेन कर सकते हैं वो है नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव स्पेस, जो अगर आपके लाइफ में कोई घुसने का कोशिश कर रहा है या फिर नेगेटिव स्पेस आ रहा है, तो वो चीज़ को हटा के थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाइएगा एंड मोटिवेशन लाइएगा ताकि आप अपने लाइफ में बिल्कुल स्मूथली आगे बढ़ पाए। दिस इज़ द ईयर फॉर यू। आई होप कि आपका लाइफ बहुत ही अच्छा जाए। इसके साथ साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट राशि पे चले जाएंगे जो कि है कैप्रिकॉर्न। उनके बारे में हम लोग जान लेंगे कि उनका लव लाइफ कैसे जाने वाला है। सो अभी हम लोग बात कर लेंगे कैप्रिकॉर्न राशि के बारे में कि कैप्रिकॉर्न राशि में क्या इफेक्ट देने वाला है जबकि सैटर्न एंड वीनस एक साथ आ रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 7.5 चल रही है कैप्रिकॉर्न को, उनको ये लाइफ में ऑलरेडी 5 साल इनका 7.5 कंप्लीट हो चुका है। जनवरी से 7.5 लास्ट फेज ऑफ द लाइफ है इनका कैप्रिकॉर्न का। वीनस कमिंग टुगेदर, पर ये आपको मतलब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि 7.5 में भी आपको फैमिली हो गया, चाहे प्रॉब्लम थी या जॉब को प्रॉब्लम थी या मनी की प्रॉब्लम थी, तो उसको तरफ आपको
एक मतलब आपको वीनस कुछ राहत देगा आपको, और यहाँ पे आपको कुछ पुराने कुछ लॉसेस है या कुछ भी है उसको ओवरकम करने का, या फैमिली से कोई डिस्प्यूट है, प्रॉब्लम है, उससे ओवरकम करने का आपको कुछ टाइम मिलेगा आपको, और आप आगे बढ़ पाओगे। एंड ये जो टाइम है कैप्रिकॉर्न राशि के लिए, वीनस और सैटर्न का जो कंजंक्चर हो रहा है, तो लाइक ऐसा लाइक इज़ इट पॉसिबल कि जैसे कि साढ़े साथी का लास्ट स्टेज आप बता रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि पीक सेटिंग ये सब कुछ आता है, सो इज़ इट पॉसिबल कि इस टाइम में उन लोगों को लाइक कुछ लाइक अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट या फिर अनएक्सपेक्टेड कोई हैप्पीनेस कुछ ऐसा मिल जाए? इफ़ दे आर इनटू स्पिरिचुअल इंक्लाइंड, अगर वो मतलब जो भी इनका रेमेडीज कर रहे हैं रेगुलरली, किसी के प्रति मन में हेट का, जेलसी का, फियर का एनर्जी नहीं है, तो इस टाइम अनएक्सपेक्टेड लाभ भी देके जाएगा। कि सैटर्न का सेटिंग दशा जो होता है बहुत लाभ देके जाता है, लेकिन देके उसी को जाएगा जो किसी दूसरे के प्रति कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं रखता है। आप दूसरे से जेलस करते रहोगे, हेट्रेड का एनर्जी रखोगे, उससे आप किसी से डरते रहोगे, तो वो एनर्जी आपको, सैटर्न का ऑलवेज एनर्जी का प्लैनेट है, तो आपकी एनर्जी अगर नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव भी मिलेगा, आपकी पॉजिटिव है तो उसको एनहेंस करेगा सैटर्न। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सैटर्न के अभी जो आपका जो सेकंड हाउस में आया, तो उनकी दृष्टि आपके 8वें नंबर घर पे गिर रही है, दैट इज़ हेल्थ का आपका दृष्टि गिर रही है। तो इस टाइम आपको हो सकता है कि आपका पिछला स्ट्रेस कैरी फॉरवर्ड होकर आपकी हेल्थ को थोड़ा सा मतलब डिट्रोएट कर दे, और मतलब और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि जुपिटर आपकी स्वयं राशि में आ रहा है, जो आपका सेकंड हाउस में आ रहा है, तो सेकंड हाउस में जुपिटर भी है, वीनस भी साथ में आ रहा है। तो कोई भी आपको पिछले जीवन मतलब पिछले 2-4 साल में कोई चीज़ डर था, तो आपको एडवेंचरस होने का टाइम मिलेगा। कोई भी आपके ब्रदर सिस्टर के साथ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तो उसको दूर करने का मौका मिलेगा। और दोनों प्लैनेट की दृष्टि 9th हाउस में पड़ रही है, तो 9th हाउस में पढ़ने का मतलब आपको लक और रिलीजन इस टाइम में और एनहेंस होगा इसका। तो आपको इस सैटर्न मतलब आपको प्रॉब्लम क्रिएट जो किया है या कर रहा है, तो उससे आपको राहत मिलेगी 1 साल के लिए, नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, कि जुपिटर विल बी स्टेइंग इन ओन हाउस, इन मतलब ये आपका 12th नंबर हाउस में रहेगा। सो लाइक ये जो फरवरी लाइक जो स्टार्टिंग फेज ऑफ 2023 है, स्पेशली फरवरी के महीने में, सो इज़ इट अ गुड टाइम कि अगर कोई लाइक भाई बहन या फिर जो सिबलिंग्स है, ये लोग मिलके कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं या फिर कोई ट्रिप पे जाना चाह रहे हैं, तो इज़ इट अ गुड टाइम टू डू दैट? या एवरी टाइम इज़ अ गुड टाइम, कोई भी टाइम ख़राब नहीं होती है। लेकिन आपको जो स्ट्रेस है, लेकिन उस स्ट्रेस को कैरी फॉरवर्ड करके आपको खुद को मतलब घूमने फिरने का मन नहीं करेगा, तो उससे बाहर निकल लेगा। आपको वीनस और जुपिटर टाइम दे रहा था आपको, तो उससे आप बाहर निकल पाओगे और स्ट्रेस को रिमूव कर पाओगे। इसके साथ साथ हम लोग आगे का महीना देख लेंगे, एंड उसमें क्या होने वाला है उनके साथ, वो चीज़ भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। जैसे कि वीनस जब 5th हाउस में आ रहा है, तब एक रोमांटिक कनेक्शंस बनने का एक जोग बन रहा है। सो ये जो जोग बन रहा है अप्रैल के महीने में कैप्रिकॉर्न राशि में, सो ये जोग क्या उनको उनके शादी की तरफ लेके जाएगा? हाँ करेक्ट, ये आपका जो योग बन रहा है अभी, जैसे वीनस कमिंग टू 5th हाउस, तो इसको आपको दृष्टि डाल रहे हैं आपके मतलब 11th हाउस पर दृष्टि, ऑल बेनिफिट के हाउस पर दृष्टि डाल रही है। लव का जोग भी बन रहा है, और हो सकता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, जो भी आपके रिलेशनशिप साढ़े साथी में कोई अगर डिस्टर्ब हुई, तो आपको नया बॉन्ड बनने का चांसेस पैदा कर रहा है, और नए कुछ आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। सो कैप्रिकॉर्न राशि के लिए ये जो अप्रैल का महीना है, अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही क्रूशियल रहेगा, क्योंकि इस टाइम में आपको आपका लव इंटरेस्ट भी मिल सकता है। उसके साथ साथ अगर आपको इन पास्ट रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या फिर दिक्कतें आ रही होगी, तो उससे भी आपको उभरने का मौका मिलेगा। सो अप्रैल के महीने के बाद रेस्ट ऑफ द जो मंथ है, जैसे कि मई, जून, जुलाई, तो इसका समरी क्या होगा, ये जो महीना है ये उनके लाइफ में कैसे बीतेगा, इसका अगर आप थोड़ा सा बता सकते हैं। जैसे आपका आगे जो फ्यूचर जो इनका रिमेनिंग जो रहेगा, कि आपको अगर आपको सैटर्न बहुत जन को ऐश्वर्य भी देके जाता है, जैसे मैंने पहले बताया था, लेकिन आपको वो ऐश्वर्य को ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं करना कि वीनस इज कमिंग इन योर 6th हाउस, एनिमीज़ के हाउस में, तो ज़्यादा कोई भी चीज़ को लेके आप उनकी दृष्टि पड़ रही है आपकी 12th हाउस में, तो वहाँ पे आप ज़्यादा ओवर एक्सपेंस मत कर दीजिए। वापस से आप वापस से डेप्थ में आ जाएंगे या कर्जे में आ सकते हैं। तो सैटर्न की हुई वाली 2.5 साल चलने वाला है, आप कुछ कमाए हो कुछ पीरियड में, जो मैंने पहले बताया था, तो उसको थोड़ा बचा के रखिए और सेविंग रखिए। जुपिटर इज प्लेस्ड इन योर 4th हाउस विथ राहु, तो देयर विल लॉट ऑफ
अपॉर्चुनिटी कमिंग टू बाई न्यू प्रॉपर्टी, नई गाड़ी, तो उसको आप बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा नहीं कि सैटर्न आपके ऊपर भारी पड़ जाए और वहाँ पे रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो जाए और फंस जाए कहीं पे। सो इसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट राशि पे चले जाएंगे, बट एक समरी कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए कि आपके लिए अप्रैल का महीना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। डोंट फॉरगेट टू पुट एफर्ट्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आप किसी को पसंद कर रहे हैं, अगर किसी के पास से आपको कुछ पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, तो गो फॉर इट एंड चेक आउट हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट। एंड उसके साथ साथ जो स्टार्टिंग फेज ऑफ 2023 है, ये वो टाइम आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि आप जैसा कर्म करेंगे उसका ही वैसा ही टाइप का आपको फल मिलेगा, एज इट इज़ द सेटिंग स्टेज ऑफ योर सारे साथी। तो यू माइट गेन अनएक्सपेक्टेड गेन एंड यू माइट इवन गेट अनएक्सपेक्टेड लॉस। सो इट इज़ टोटली इन योर हैंड हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। इसके साथ साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट राशि पे चले जाएंगे एंड एक्वेरियस के लिए देख लेंगे उनके लाइफ में या फिर उनके स्पेसिफिकली लव लाइफ में क्या होने वाला है। तो अभी हम लोग बात कर लेंगे एक्वेरियस राशि के बारे में कि उनका जो शुरुआती टाइम है इस साल का, वो टाइम कैसे जाने वाला है। एक्वेरियस का जैसे कि अपना इनका 7.5 का सेकंड चरण चालू होने वाला है। ऑलरेडी 2.5 साल से मतलब इनको 7.5 का इन्फ्लुएंस में था, तो इनको एक राहत की बात ये रहेगी कि 17 जनवरी को शनि आ रहे हैं इनके लगन में, और साथ साथ में वीनस भी आ रहे हैं। तो शनि मतलब इनको कोई भी रिलेशनशिप या ब्रेकअप या कुछ भी प्रॉब्लम रहा होगा, तो इनके फर्स्ट हाउस में आने का दृष्टि 7वें नंबर घर में डाल रही है। तो इनका कोई कम्युनिकेशन गैप या मिसअंडरस्टैंडिंग कोई स्पाउस के जाते हैं और किसी या तो किसी मतलब इनके आपको रिलेशनशिप में कोई कम्युनिकेशन गैप था, ये दूर होने का वीनस आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और वीनस तो बहुत जल्दी ट्रांजिट कर जाएगा आगे, तो वो आप उस चीज़ को लेके आगे बढ़िएगा कि सैटर्न विल बी स्टेइंग बैक फॉर अनदर 30 मंथ्स इन योर लगन। लगन आपको हेल्थ का, फिजिक्स और बॉडी में भी है, और वो आपका 7वां नंबर घर पे दृष्टि डाल रहा है। तो आपका रिलेशनशिप हो गया या आपका स्पाउस हो गया, उस पर दृष्टि डाल रहा है, तो उसको आप अपना बैलेंस करके चलिएगा, जो ये आपको कोई लॉन्ग टर्म में आपको कोई इफेक्ट नहीं डाले। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि आपका जो शुरुआती टाइम है, उस टाइम में आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना है, बट इसके साथ साथ हम लोग आगे भी देख लेंगे कि आगे का जो आपका टाइम है, जैसे कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन सब टाइम में आपका टाइम कैसे बीतने वाला है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि ऑलरेडी आपका सैटर्न इन योर लगन में है, 7.5 का सेकंड फेज है, बट यू आर गेटिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी कि जुपिटर इज कमिंग इन योर सेकंड हाउस, जो 12 नंबर राशि का घर है, वो साथ में वीनस भी आ रहा है। तो आपको इस टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का, क्योंकि शनि बहुत ज़्यादा दे के भी जाते हैं ना, तो इस टाइम ये दिखा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मिलने का अपॉर्चुनिटी पैदा कर रहा है। मतलब दोनों प्लैनेट साथ में आ रहे हैं, जुपिटर एंड वीनस। तो आपको रिलेशन, तो जॉब हो गया, मनी हो गया, फैमिली हो गया, इसमें आपको बहुत बड़ा एनहेंसमेंट का मौका मिल रहा है। सो हम लोग इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड हम लोग ये देख लेंगे वीनस जब राहु के साथ एक साथ कंजंक्चर में आ रहा है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आपके लाइफ में। वीनस अगर आपका अगर सेकंड हाउस में आता है, तो ब्रदर सिस्टर एडवेंचर का घर है ये, और राहु भी वहाँ पे सिचुएटेड है, आपको एडवेंचर और ज़्यादा एडवेंचर्स की तरफ आपको अग्रसित करेगा। लेकिन मेरा यही कहना है कि आप थोड़ा सा कोई भी कुछ करें, अपना सेफ्टी मेजर्स लेके करें, क्योंकि 7.5 चल रही है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं करें कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए। ज़्यादा एडवेंचर्स नहीं होना है, अपने भाई बहन छोटे या उसके साथ में अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना है। और केतु आपका बैठा हुआ है 9th हाउस में, तो 9th हाउस इज हाउस ऑफ लक एंड रिलीजन। तो ये भी एक अच्छा चीज़ है आपके लिए कि आपका वहाँ पे एक तो डेप्थ वाला प्लैनेट बैठा हुआ है, जो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ अग्रसित करेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये जो टाइम फेज वो लोग जा रहा है, बिकॉज ये मिड में आ गया है, तो सारे साथ ही इनके लव लाइफ में भी प्रॉब्लम डालेगा, या फिर लव लाइफ में दे विल हैव थोड़ा सा नोक झोंक होगा, या फिर ब्रेकअप होने का चांसेस है, क्या ये पॉसिबल है। जैसे हम लोग बार बार बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी वर्क 33%, रिमेनिंग इज योर स्पिरिचुअलिटी एंड हार्ड वर्क एंड लाइफस्टाइल। आपकी लाइफस्टाइल ठीक है, आप स्पिरिचुअल इंक्लाइंड पर्सन है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप नहीं हो तो आपको ये 7.5 100% आपको इफेक्ट डालेगी। आपको थोड़ा सा आपके स्टमक को लेके प्रॉब्लम हो सकती है, या मतलब लोअर, मतलब 7.5 स्टार्टिंग सर से होती है, अभी सेकंड फेज है, तो गले से लेके आपको यहाँ पे एब्डोमेन तक 7.5 इफेक्ट ज़्यादा करेगी। थर्ड स्टेज में आपको एब्डोमेन के नीचे, पैर के नीचे ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो 3 फेज से 7.5 है। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन योर ईटिंग हैबिट, ड्रिंकिंग हैबिट, स्लीपिंग हैबिट,
आपका जो भी लाइफस्टाइल है, आपका वेट बढ़ सकता है इस टाइम में, आपका कोई भी क्रॉनिक डिजीज पेट को रिलेटेड हो सकती है, तो उसकी तरफ आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो आपको 7.5 इतनी इफेक्ट नहीं करेगी। सो अभी हम लोग देख लेंगे कि उनका अप्रैल का महीना कैसे जाने वाला है, बिकॉज हम लोगों ने बाकी राशि में भी देखा है कि अप्रैल का महीना बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है एंड इट विल स्टे फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स इन द सेम राशि। तो एक्वेरियस राशि के लिए ये अप्रैल का महीना कैसे जाएगा? जुपिटर कमिंग इन योर सेकेंड हाउस इज़ अ गुड साइन, मतलब ये अच्छा है। ये राहु और जुपिटर से दोनों साथ में मिलके आपको मतलब आपको अच्छा ही ग्रोथ देंगे, लेकिन आपको ज़्यादा मतलब एडवेंचर्स नहीं होना है आपको अपना, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि मतलब सम चांसेस ऑफ देयर इंजरी का या हेल्थ को लेके भी है, बिकॉज सैटर्न ज़्यादा उस पर दृष्टि डाल रहा है आपको, आपके हेल्थ के ऊपर में, आपके स्पाउस के ऊपर में, तो उससे आप बच के रहना है कि जुपिटर आपको ज़्यादा मतलब नज़र मतलब हो सकता है कि आपको ज़्यादा एग्रेशन की तरफ ले जाए। वीनस इज़ कमिंग इन योर 4th हाउस, तो आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आपको नया प्रॉपर्टी, नई गाड़ी या कुछ नया खरीदेगा, बट बाई एनीथिंग या इन्वेस्ट एनीवेयर वेरी केयरफुली, क्योंकि आपका जो बैलेंस ऑफ मतलब प्लैनेट का जो स्ट्रेंथ है सैटर्न का सबसे बेसी है, सेकंड जुपिटर, थर्ड इज वीनस, तो आपका स्ट्रेंथ के हिसाब से चलना चाहिए। आपको कोई भी चीज़ करेंगे आपको पूरा एकदम डेप्थ में स्पिरिचुअलिटी इंक्लाइन स्ट्रेस फ्री होकर डिसीजन लेना है, तो आपको लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो इसके बाद हम लोग मिड ऑफ द ईयर में आ गया, जो कि है मई, एंड मई महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बिकॉज मई महीने में आपके लाइफ में थोड़ा बहुत रोमांटिक एनवायरनमेंट या फिर रोमांटिसिज्म का अनुभव आप कर पाएंगे। सो क्या ये जो मई का महीना है, मई का महीना एक्वेरियस लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा कि वो अपना परफेक्ट मैच ढूंढ पाए, या फिर परफेक्ट मैच के साथ वो अपना रेस्ट ऑफ द लाइफ में सेटल हो पाए? हाँ, लास्ट अगर आप देखोगे 3 साल ऑलरेडी लाइफ में निकल गया इनका 37 से, तो मे भी कोई कम्युनिकेशन गैप या ब्रेकअप या कुछ भी रहा होगा, तो इनको अभी फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, या किसी की मतलब शादी नहीं हो रही थी तो एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि एक नया बॉन्ड की तरफ बढ़े और शादी की तरफ उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है अभी। सो अब अगर हम लोग जिन लोगों का कपल है, जो लोग रिलेशनशिप में, उन लोगों का अगर छोड़ के हम लोग अगर मैरिज का कपल का देख रहे हैं, तो जो लोग शादीशुदा है उनके लिए कौन सा महीना सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा एंड सबसे अच्छा रहेगा, स्पेशली फॉर एक्वेरियस? जैसे ऑलरेडी अगर वीनस आपका 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो आपका कोई भी आपका अपना मैरिड कपल है, आप उसकी तरफ ज़्यादा कंसर्न रहेंगे, उनको ज़्यादा आप टाइम देंगे या ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे। अक्टूबर का महीना ऐसे ही पूजा दीपावली आसपास रहती है, तो आप ज़्यादा उनको शॉपिंग या कुछ भी ऐसा कराएंगे, जो ज़्यादा उसका टेक केयर करेंगे, तो ये अच्छा टाइम आपको उनके साथ स्पेंड करने का। सो यही है थोड़ा बहुत समरी एक्वेरियस राशि के लिए। जैसे कि आपके लिए अगर आप सिंगल हो, अगर आप इन अ रिलेशनशिप हो, या फिर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप लोग में थोड़ा बहुत झगड़ा हो रहा है, तो आपके लिए मई महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस टाइम में आप अपने लव्ड वंस के साथ ज़्यादा कनेक्शन और आपका बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर पाएंगे। पर जो लोग मैरिड कपल है उनके लिए अक्टूबर महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अक्टूबर से लेके बाकी जो रेस्ट ऑफ द मंथ है आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका कनेक्शंस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखेगा। इसके साथ साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट और आखिरी राशि पे जा रहे हैं, जो कि है पाइसेस। उसके बारे में हम लोग जान लेंगे उनका लव लाइफ कैसे चलने वाला है। तो अभी हम लोग बात कर लेंगे पाइसेस राशि के बारे में कि उनका लव लाइफ कैसे जाने वाला है, वो भी स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर। तो स्टार्टिंग ऑफ पाइसेस राशि का 7.5 का फर्स्ट स्टेज है, उनको 7.5 स्टार्ट हो रही है। उनका पॉजिटिव यही है कि उनका फरवरी महीना में वीनस इज ट्रांजिटिंग, मतलब ये आपका वो भी वैलेंटाइन डे से एक दिन बाद ही ट्रांजिट कर रहा है उनका वीनस, और जुपिटर इज़ ऑलरेडी देयर। तो उनका स्टार्टिंग में ही उनको 7.5 आने के बावजूद भी उनको लव लाइफ में बहुत बढ़िया एक टू अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, डेप्थ मिल रहा है, उनकी शादी वगैरह हो सकती है। लेकिन उनको ध्यान भी रखना कि सैटर्न इज़ कमिंग फॉर नेक्स्ट 7.5 ईयर्स, तो उसी हिसाब से आप कोई रिलेशनशिप बिल्ड करिए जो लॉन्ग टर्म आपको निभा सको। ऐसा नहीं कि रास्ते में आप आगे बढ़ो फिर ब्रेकअप हो या कुछ हो, आप या शादी कर लो आप बाद में स्ट्रेस पैदा हो, तो वैसा मत करिएगा। बहुत सोच समझ के, बहुत मतलब एक दूसरे का अंडरस्टैंड करके ही उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइएगा।
सो ये आपका स्टार्टिंग ऑफ द ईयर का प्रेडिक्शन है कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में डोंट रश इनटू थिंग्स। अब हड़बड़ी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा एंड हड़बड़ी में कोई कनेक्शन या फिर लव रिलेशन भी मत बनाइएगा। बट जब हम लोग आगे चलेंगे ये इस साल में, ये जो मिड ऑफ द मंथ मिड ऑफ द ईयर है जो कि जून का महीना है, जून जुलाई का महीना है, इस टाइम में वीनस आपके चाइल्ड एंड स्टडी के वहाँ पे रहेगा एंड विच विल क्रिएट अ वेरी गुड रोमांटिक एनवायरनमेंट एंड वेरी गुड एनवायरनमेंट अराउंड यू। सो इस टाइम में इज इट लाइक ये टाइम में क्या क्या हो सकता है पाइसेस के साथ? ये जून का महीना में आपका पाइसेस मतलब आपका 5th हाउस में वीनस ट्रांजिट कर रहा है, तो वो हाउस आपका लव एंड रोमांस का भी हाउस है और आपको वो दृष्टि डाल रहा है ऑल बेनिफिट में। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कुछ स्ट्रेस से बाहर निकलने का, और आपको नया कोई भी अगर कुछ ब्रेकअप हुआ या प्रॉब्लम हुआ है उस पर वापस से जुड़ने का या मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने का। तो ये पूरा महीना भर आपको बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि अपना कोई भी डिफरेंसेस है उसको दूर करिए और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइए या फिर उसको एंड करिए, नहीं तो वो आपको नेक्स्ट 7.5 साल के लिए या मैक्सिमम 3 साल 5 साल के लिए आपको डिस्टर्ब करने वाला है और आपको स्ट्रेस देने वाला है। सो अगर आप हम लोगों को पाइसेस राशि को एक समरी देना हो उनका लव लाइफ के बारे में, स्पेशली 2023 में जो चीज़ उसको करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, तो हम लोगों का वो एडवाइस क्या है? पाइसेस के लिए मैं यही बोलूँगा क्योंकि 3 हेवी प्लैनेट आपके मोटामोटी फर्स्ट 3 हाउस में आ रहे हैं, 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस। सैटर्न इज़ देयर, जुपिटर इज़ देयर, राहु इज़ देयर। तो जुपिटर आपको प्रॉस्पेरिटी दे रहा है, लेकिन आपको सैटर्न वहाँ पे आपका एक्सपेंसेस बढ़ा रहा है, जुपिटर प्रॉस्पेरिटी दे रहा है, राहु आपको भ्रमित कर रहा है। तो तीनों जन का जो है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी इंक्लाइंड रहेंगे, डेप्थ रहेगा लाइफ में, तो आपको बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो आपको अननेसेसरी 7.5 आपको इफेक्ट कर रही है। जुपिटर आपको अगर आप वेल्थ दे रहा है लेकिन हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको इंजॉय नहीं करेंगे, और राहु आपको भ्रमित कर सकता है और भ्रमित करके कोई लॉस की तरफ आपको अग्रसित कर सकता है। तो सारे पाइसेस के लिए मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है और बोलते हैं ना एकदम बैड अपॉर्चुनिटी भी है, दोनों ऊपर नीचे है, एकदम नेगेटिव पॉजिटिव। तो उसको बैलेंस करके पाइसेस को साल भर के लिए आगे बढ़ना है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। डोंट बिकम अ रैबिट की तरह मत भागिएगा। इवन रिलेशनशिप में भी वैसे मत भागिएगा, इवन मनी के पीछे में वैसे मत भागिएगा। तो आप स्लो एंड स्टडी बोलते हैं विन द रेस। आप कोई भी डिसीजन लेंगे बहुत सावधानी से लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा, लाइफ में आगे बढ़िएगा। तो यही था पाइसेस राशि का जो लव हॉरोस्कोप का समरी यही था। एंड इसके साथ साथ आज का हम लोग वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। बट समाप्त करने से पहले एक क्वेश्चन तो रह ही जाता है कि ये जो 2023 जो साल है, इस 2023 में हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हम लोगों को थोड़ा बहुत अवॉइड करके चलना चाहिए एज अ जनरल, लाइक सभी के लिए, सभी राशियों के लिए ये चीज़ रहेगा। ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा हमारा। देखिए, मैं सब समय बोलता हूँ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स 33%, रिमेनिंग 33% इज़ योर लाइफ स्टाइल, हार्डवर्क एंड स्पिरिचुअलिटी। अगर हमारी स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग है, हार्ड वर्किंग भी है, हमारी लाइफ स्टाइल ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी अप एंड डाउन होती रहती है लाइक, एंड वो लाइफ में आपको इतना इफेक्ट नहीं करती है। इफ़ योर 66% इज़ इन योर हैंड, 33% इज़ विथ एस्ट्रोलॉजी। और आपकी एस्ट्रोलॉजी भी अच्छी है और बाकी स्पिरिचुअल लाइफ भी अच्छी है, हार्ड वर्किंग लाइफ स्टाइल है, तो यू कैन बिकम अ वेरी famous person, very rich person in the world. Like you can see the lifestyle of Mukesh Ambani, how much spiritual person he is, becoming such a richest person of the world. If you follow, see few videos, you can see how much depth they have in the spiritual. सो यही था हम लोगों का एडवाइस आपके लिए 2023 में। सो ये चीज़ आप फॉलो कीजिएगा। एंड अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, अगर कोई भी पार्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हमारे कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला है। वहाँ पे जाकर क्वेश्चन आप पुट डाउन कर सकते हैं ताकि हमारे एस्ट्रोलॉजर पर्टिकुलरली आपका जो सवाल है, जो प्रॉब्लम है, जो आपको दिक्कतें दे रही है, वो सवाल आपका आंसर कर पाए एंड आपको फाइनली वो आंसर मिल पाए जिसके लिए आप इतने दिन से वेट कर रहे थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हम लोग ऐसे ही वीडियोस और लाते रहेंगे।